Hello and again, welcome dear students to Unacademy J channel. I am Samir Chincholikar, your mathematics mentor, and this is our trigonometry lecture number 11. Lecture number 11 में बच्चों आज हम स्पेशली डिस्कस करेंगे कंडीशनल आइडेंटिटीज नाम का एक टॉपिक, जिसका हम यहाँ पे शॉर्टकट भी सीखने वाले हैं कि आप अगर यहाँ पे अपनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशंस को अटेम्प्ट करने की कोशिश कर रहे हो तो आप इस तरह के सवालों को जल्दी से कैसे कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर हम दोनों अप्रोचेस सीखेंगे। ऑब्वियसली जो स्टैंडर्ड अप्रोच होता है कंडीशनल आइडेंटिटीज तक पहुंचने का, उनके आंसर्स को निकालने का, वो तो देखेंगे क्योंकि उसको नहीं देखा तो फिर क्या देखा। लेकिन यहां पर शॉर्टकट देखना भी उतना ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये आपका एग्जाम में काफी समय बचा सकता है अगर आपको इस तरह के सवाल कभी मिलते हैं तो। ठीक है, सो यहां पर जैसे आप देख सकते हो बच्चों, टॉपिक का नाम कंडीशनल आइडेंटिटीज है। हमने बचपन से आइडेंटिटीज नाम का जब भी कोई एक टॉपिक पढ़ा है तो हमने उनको याद करने की कोशिश करी है। ठीक है, x+1 का होल स्क्वायर एक आइडेंटिटी होती है। ठीक है, x³ + 1 कितना होना चाहिए वो एक आइडेंटिटी होती है। ठीक है, तो यहां पर ये भी आइडेंटिटीज हैं। तो आपको बुक्स में बहुत सारी आइडेंटिटीज एक साथ लिखी हुई दिखाई देंगी। अगर आपका उसमें कभी समय होता है और आप याद करना चाहते हो तो आप कंडीशनल आइडेंटिटीज नाम के टॉपिक के अंदर जो जो आइडेंटिटीज दी उनको याद करने की कोशिश कर सकते हो। ठीक है, लेकिन क्योंकि बहुत सारी होती है तो बहुत सारी वैसे याद रहती नहीं है, लेकिन हम कोशिश करेंगे यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा आइडेंटिटीज समझने की। ठीक है, और उनको याद रखने की। ठीक है, और बच्चों आप अगर यहाँ पे अनअकैडमी जे चैनल पे नए हैं तो आपको बता दूं कि मैंने अपना बीटेक एमटेक आईटी रुड़की से किया है। मेरे पास में 10 साल से ज्यादा पढ़ाने का एक्सपीरियंस है और इतना ही ज्यादा कुछ एक्सपीरियंस हमारे बाकी टीम मेंबर्स के पास भी है। दिस इज द टीम दैट यू आर लुकिंग ऑन द स्क्रीन राइट नाउ इज इंडियाज टॉप टीम टू प्रिपेयर एनीवन फॉर योर जेईई प्रिपरेशन। तो आप बच्चों अगर यहाँ पे अभी भी सब्सक्राइब नहीं है तो आपने सब्सक्रिप्शन ले लेना चाहिए और यहाँ पर जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर देना चाहिए ताकि आपका यहाँ पे कोई भी लाइव सेशन मिस ना हो, आपको समय से यहाँ पे नोटिफिकेशन भी मिल जाए। कुछ बच्चे यहाँ पे कमेंट सेक्शन में मुझे बता रहे थे कि सर उनको नोटिफिकेशन टाइम से नहीं मिलता है इसलिए उसके लाइव लेक्चर्स मिस हो जाते हैं। सो आई वुड रिकमेंड कि आप एक बार चेक करें कि आपने बेल आइकन प्रेस किया है या नहीं किया है। ऑलराइट, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई गेस आपको पता होगा कि आप अगर हमारे टीम के साथ में कनेक्टेड रहना चाहते हैं देन टेलीग्राम ऐप के ऊपर हमारा एक बहुत बड़ा ग्रुप है अनअकैडमी जेईई नाम से। बच्चों जो एक ग्रुप है इसके ऊपर बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी हमारे साथ कनेक्टेड हैं। आप भी कनेक्टेड रह सकते हैं बाय सिंपली टाइपिंग इन tinyurl.com/unacademychat। आपको अनअकैडमी जेईई ग्रुप में शामिल होने को मिलेगा जहां पर हम आपके साथ में रेगुलरली नोट्स एंड अपडेट्स शेयर करते हैं। ठीक है, और आई गेस अब तक सारे बच्चों को पता चल जाना चाहिए कि आपको अब यहाँ पे क्वालिटी एजुकेशन कहाँ मिलता है, आपकी जो वीडियो बुक है वो आप कैसे एक्सेस कर सकते हो। तो वीडियो बुक एक ऐसी बुक जहां पर आपको सारे लेक्चर्स अनअकैडमी जेईई की टीम ने पढ़ाए हैं और आपको उनके नोट्स भी प्रोवाइड किए हैं पीडीएफ फॉर्मेट में, वो आप एक सिंगल लिंक से एक्सेस कर सकते हो tinyurl.com/jeeimobile। आपको इस तरह का इंटरफेस ओपन होते हुए दिखाई देगा अपने मोबाइल के ऊपर। अगर आप ये प्ले बटन प्रेस करोगे बच्चों तो आपको यहाँ पे यूट्यूब का जो लेक्चर है वो आप देख पाओगे और साथ ही साथ उसके सामने जो यहाँ पे नोट्स/पीडीएफ का ऑप्शन है वहां से आप यहाँ पे अपने पीडीएफ नोट्स डाउनलोड करके रिवीजन कर सकते हो। ठीक है, नाउ दिस इज अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी फॉर एनीवन हु इज डूइंग सेल्फ स्टडी। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो आपको यहाँ पे अब कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं है, इसको आप अपने बुक की तरह ट्रीट करो और एक एक करके सारे लेक्चर्स को फॉलो करते जाओ। लेकिन बच्चों यहाँ पर जो हम लाइव लेक्चर्स ले रहे हैं उसका एक अलग मजा है। आप यहाँ पे लाइव लेक्चर्स अटेंड करोगे तो आपको यहाँ पे छोटे छोटे पोर्शंस में जो है नॉलेज मिलेगा और उस पर्टिकुलर नॉलेज को रिटेन करना ज्यादा आसान होता है। उस पर्टिकुलर नॉलेज के ऊपर प्रैक्टिस करके क्वेश्चंस को मास्टर करना ज्यादा आसान होता है। दैट्स व्हाई लाइव लेक्चर्स आर इवन मोर इंपॉर्टेंट। बच्चों आप अगर जानना चाहते हैं अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के बारे में देन आई गेस दिस इज द राइट टाइम टू डू इट। अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन जो है बच्चों उस पर अनअकैडमी जेईई टीम के कोर्सेज चलते हैं, जैसे कि इमर्ज और इवॉल्व नाम के कोर्सेज। इमर्ज आपकी क्लास 11th का कोर्स है, इवॉल्व आपके क्लास 12th का कोर्स है। यहां पर आपको जो पढ़ाया जाता है उस टाइम पे आप टीचर्स के साथ में लाइव इंटरेक्ट कर पाते हो, आप उनसे अपने डाउट्स पूछ पाते हो। वहां पर जो टीचर्स डीपीपीज मतलब प्रैक्टिस प्रॉब्लम शेयर करते हैं डेली, आप उनको सॉल्व कर पाते हो ताकि आपका सब्जेक्ट जो है फर्दर स्ट्रेंथन हो जाए और आपको एक प्रॉपर बूस्ट मिले अपनी जेईई की तैयारी में। तो लेकिन आपको अगर बच्चों ये सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म ज्वाइन करना है तो यहाँ पर आपको एक बेसिक अमाउंट पे करना पड़ता है विच इज वेरी अफोर्डेबल प्राइस। तो आपको अगर ये लगता है कि आप यहाँ पे ईयर लॉन्ग कोर्स लेके ज्यादा बेटर परफॉर्म कर पाओगे एंड ऑल्सो इफ यू थिंक दैट यू कैन अफोर्ड अ प्राइस ऑफ 32,400 फॉर नेक्स्ट 2 years। ठीक है, 2 साल तक आपको अगर पढ़ाई करनी है हम सारे टीचर्स के साथ में और इंडिया के और भी टॉप एजुकेटर्स के साथ में, और आपको लगता है कि ये पर्टिकुलर प्राइस आप पे कर सकते हो अपने एजुकेशन के लिए, देन यू शुड नॉट मिस आउट ऑन दिस गोल्डन अपॉर्चुनिटी जो अनअकैडमी यहाँ पर आपको प्रोवाइड कर रहा है। अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन बच्चों आपको मिलता है इस पर्टिकुलर प्राइस में अगर आप 2 साल का सब्सक्रिप्शन परचेस करते हो विथ द कोड समीर लाइव। ठीक है, तो समीर लाइव कोड यूज करने से मुझे पता चलता है कि आप बच्चे ऑलरेडी मेरे स्टूडेंट रह चुके हो अनअकैडमी जेईई चैनल के ऊपर और फर्दर स्टडीज के लिए आप मेरे साथ कनेक्ट होना चाहते हो
मैथ्स को फर्दर स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन ले रहे हो और साथ ही साथ आपको बाकी फायदे तो यहाँ पर मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर इस सिंगल सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म में आप एक बार अगर ज्वाइन करोगे तो आपको यहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के जितने भी एजुकेटर्स हैं सबसे पढ़ने को मिलता है, सारे कोर्सेस अटेंड करने के लिए मिलते हैं। ठीक है, सो ये प्राइस का एक इंपॉर्टेंस जो है वो आपको समझ में आना चाहिए। ये आपका 2 साल का प्राइस है, मतलब आपको यहाँ पे पर मंथ जो है 1350 रुपए के बराबर एक्सपेंडिचर आता है टू नाउ गेट क्वालिटी एजुकेशन अप टू जेई लेवल। ठीक है, 1350 रुपए इज आई गेस वेरी फाइन प्राइस फॉर एनीवन हु वांट्स टू प्रिपेयर फॉर जेई। ठीक है, इसका बारे में डिस्कशन बच्चों, इस प्लेटफॉर्म के बारे में डिस्कशन हम लेटर हाफ ऑफ द सेशन में करेंगे। अभी हम यहाँ पे स्टार्ट करना चाहते हैं अपना डिस्कशन इन दिस लेक्चर। कंडीशनल आइडेंटिटीज का डिस्कशन स्टार्ट करने के पहले जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में बोला था कि एक क्वेश्चन जो मैंने आपको होमवर्क में दिया है वहां से हम आज का लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो होमवर्क क्वेश्चन जो था बच्चों वो हमारे सीरीज से रिलेटेड था। Yes, sin of pi by 14, sin of 3 pi by 14, sin of 5 pi by 14, sin of 7 pi by 14, 9 pi by 14, 11 pi by 14, 13 pi by 14, कुछ ज्यादा ही टर्म्स है इसके अंदर। ठीक है, इतनी सारी टर्म्स को मल्टीप्लाई करके आपको यहाँ पे फाइनल आंसर निकाल के बताना है। और आई गेस यहाँ पर कई सारे बच्चे ऑलरेडी मुझे लास्ट क्लास के कमेंट सेक्शन में बता चुके हैं कि इसका आंसर आना चाहिए सर 1/64 के बराबर, विच इज एब्सोल्युटली राइट। आपका 1/64 आंसर बिल्कुल सही है। कौन कौन बच्चे यहाँ पर निकाल पाए हैं? अमूल्य यहाँ पर आंसर बता रहा है इसका, बहुत बढ़िया। ऑलराइट, और यहाँ पर सौम्या इज ऑल्सो गिविंग द राइट आंसर, बहुत बढ़िया बच्चों। 1/8 वेद आपका अगर आंसर आया है तो आपने शायद स्क्वायर नहीं किया है। तनु है, विठल है, ठीक है, इनन्या है, लावण्य है, सॉरी लावण्य, ऑल राइट, एंड चेतन, कई सारे बच्चे यहाँ पर आंसर इसका बता रहे हैं और बिल्कुल सही आंसर बता रहे हैं 1/64। लेकिन ये सारे बच्चे इतने आसानी से कैसे कैलकुलेट कर पाए इस क्वेश्चन को? देखो यहाँ पे ध्यान से कि पहली बात तो चीजें सारी इसके अंदर प्रोडक्ट के अंदर है। तो प्रोडक्ट वाला हमने लास्ट क्लास में फॉर्मुला किया था कोसाइन के प्रोडक्ट वाला, तो मतलब यहाँ पे मुझे कुछ तो मेहनत करके साइन वाली क्वांटिटीज को कोसाइन में तो चेंज करना ही पड़ेगा। ठीक है, अच्छा उसके पहले यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि क्या मैं अपने क्वेश्चन को कंप्रेस करके थोड़ा छोटा कर सकता हूँ क्या? तो सबसे पहले आपका ध्यान जाना चाहिए यहां पर 13 पाई बाय 14 वाले वैल्यू के साथ में। ठीक है, 13 पाई बाय 14 जो है उसको आप अगर ध्यान से देखोगे तो ये पाई माइनस पाई बाय 14 के बराबर होता है। पाई माइनस पाई बाय 14 अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 13 पाई बाय 14 ही होता है। तो मतलब यहां पे लास्ट वाला क्वांटिटी साइन ऑफ पाई माइनस थीटा है। तो साइन ऑफ पाई माइनस थीटा कितना होता है? साइन थीटा होता है। तो ये क्या बनने वाला है? ये लास्ट वाला क्वांटिटी साइन पाई बाय 14 बनने वाला है। लेकिन आपके पास में पहले से एक साइन पाई बाय 14 भी है, इसका मतलब यहां पर ये बनेगा साइन स्क्वायर पाई बाय 14। उसी लॉजिक से आप अपने अगले वाले टर्म को ध्यान से देखो, ये जो 11 पाई बाय 14 है, अगर आप इसको थोड़ा सा बाइसेक्ट करोगे तो आपको यहां पर क्या मिलेगा? पाई माइनस कितना पाई बाय 14? यहां पर एक बार देखें जरा इसको, 3 पाई बाय 14 अगर आप इसमें से सब्ट्रैक्ट करते हो तो आपको एक्जैक्टली 11 पाई बाय 14 ही मिलने वाला है, राइट। और बिल्कुल वही सीन आपको यहां पे थर्ड लास्ट एंगल के साथ भी दिखाई देगा कि यार ये जो 9 पाई बाय 14 लिखा है दैट इज नथिंग बट पाई माइनस 5 पाई बाय 14। तो ये तो बिल्कुल सिमेट्रिकली प्लेस्ड वैल्यूज हैं। अब हमें ये समझ में आ रहा है। तो अब आपके पास में जो पहले 3 वैल्यूज थे, लास्ट वाले 3 वैल्यूज भी एग्जैक्टली वही बन गए हैं, तो तीनों की तीनों स्क्वायर हो जाएंगे। और ये जो बीच में लिखा हुआ है वो तो 1 है ना। बीच में आपके पास में क्या लिखा हुआ है? साइन के साथ में 7 पाई बाय 14, 7 से कैंसिलेशन करेंगे साइन पाई बाय 2 बनेगा, साइन पाई बाय 2 आपका वैल्यू 1 होता है। ठीक है, तो आपका यहाँ पे क्वेश्चन जो है कंप्रेस हो गया। तो ये हमें काफी कन्वीनियंट जो है एक्सप्रेशन क्रिएट करके दे रहा है। ये हो गया है आपका साइन ऑफ या साइन स्क्वायर ऑफ पाई बाय 14, उसके बाद में साइन स्क्वायर ऑफ 3 पाई बाय 14 और लास्ट में आ गया आपके उसमें साइन स्क्वायर 7 पाई बाय 14। तो अब यहां तक आने के बाद में अब हम अपने क्वेश्चन को कॉस में चेंज करेंगे। ऑब्वियसली कॉस में क्यों चेंज करेंगे? क्योंकि हमें साइन का प्रोडक्ट का तो फॉर्मूला पता ही नहीं है, हमें तो कोसाइन के प्रोडक्ट का फॉर्मूला पता है। तो अब साइन को कॉस में चेंज करना तो हमें बचपन से आता है। तो ये कॉस में कैसे चेंज होगा? जब मैं इसके अंदर लिखूंगा पाई बाय 2 माइनस थीटा। ठीक है, वही काम आगे वाले के साथ भी कर लेते हैं। ये हो जाएगा पाई बाय 2 माइनस थीटा। ठीक है, और वही काम लास्ट वाले के साथ भी कर लेते हैं, पाई बाय 2 माइनस थीटा। तो क्या बनेगा? ये आपका जो पहला वाला है वो बनेगा 6 पाई बाय 14। एक बार ध्यान से देखें सारे बच्चे, कॉस स्क्वायर कितना बन रहा है? ये 6 पाई बाय 14 के बराबर। आगे वाला कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर, एक बार कैलकुलेट करना, 7 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो फिर सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये हो जाएगा 4 पाई बाय 14 के बराबर। और लास्ट हो जाएगा आपका फिर से यहाँ पे कॉस स्क्वायर के साथ में अगर आप ऊपर नीचे 7 मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा? क्या यहाँ पे 7 पाई बाय 14 लिखना चाह रहा था मैं? ओ आई गेस यहाँ पर मैं 5 पाई बाय 14 लिखना चाह रहा था। ओके, अच्छा वो जल्दी यहाँ पे जो है हमारी गलती हमें पकड़ में आ गई, नहीं तो पता नहीं क्या होता। ठीक है, ऑलराइट, तो बच गए हम यहाँ पे थोड़ा सा।
क्योंकि हमें बहुत जल्दी अपना जो है कैलकुलेशन एरर, यहाँ पे 5 था ना यार, यहाँ पे ये 5 आना चाहिए और यहाँ पर हमारा 5 आना चाहिए। आई गेस बच्चों ने यहाँ पे लाइव चैट में ऑलरेडी मुझे बता देना स्टार्ट कर दिया होगा। यस, ऑल राइट, परमानंद थैंक यू वेरी मच, एंड लक्ष्मी थैंक यू वेरी मच। ऑल राइट, यस, यहाँ पर 5 पाई आना चाहिए था। कई सारे बच्चों ने लाइव चैट में बता दिया, मेरा ध्यान नहीं था, अदरवाइज मैं और जल्दी उसको करेक्ट कर पाता। ठीक है, ऑल राइट, तो यहाँ पर आपके पास में कितना आ जाएगा बच्चों, अगर आप यहाँ पे कैलकुलेट करोगे तो ये हो जाएगा आपका 2 पाई बाय 14 के बराबर। ठीक है, ऑलराइट, ग्रेट। चलो, लाइव क्लास में ये बात मुझे बहुत अच्छी लगती है कि बच्चे ऑलरेडी जो है अटेंटिव हैं। जो बच्चे यहाँ पे वाकई एक अच्छा लाइव चैट करते हैं, लाइव चैट में वैसे बहुत सारी चीजें होती हैं, ऐसा मत सोचना कि हमको पता नहीं कि आप क्या क्या बातें करते हो लाइव चैट में, ठीक है, लेकिन हम उसको थोड़ा सा इग्नोर कर देते हैं, है ना। लेकिन आपने कोशिश करना चाहिए यहाँ पे कि आप यहाँ पे अच्छी बातें करो और यहाँ पे जो है थोड़ा सा इंटरेक्शन बना रहे, इस तरह की बातें करो। ठीक है, तो यहाँ पर जल्दी बताओ, यहाँ से 2 2 2 कैंसिल हो जाएगा सब जगह से। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास में सबसे पहले कितना आ जाएगा, cos स्क्वायर पाई बाय 7 आएगा। ठीक है, उसको मैं आगे लिखूंगा क्योंकि सबसे छोटा वाला एंगल है। तो यहाँ पर आपके पास में आने के वाला है, आपके पास में आएगा cos स्क्वायर पाई बाय 7। उसके बाद कितना आ रहा है, cos स्क्वायर, ऊपर नीचे से 2 यहाँ पे कैंसिल करेंगे तो 2 पाई बाय 7 आएगा, 2 पाई बाय 7। और लास्ट वाला आ जाएगा आपका cos स्क्वायर, और यहाँ पे 2 ऊपर नीचे से कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3 पाई बाय 7। ठीक है, ऑलराइट, तो हम यहाँ पे अब cos के प्रोडक्ट के फॉर्मेट में अपने एक्सप्रेशन को चेंज कर चुके हैं, एक्सप्रेशन थोड़ा सा छोटा भी बन चुका है। ठीक है, लेकिन क्या ये हमारा प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है एंटायरली? नहीं, ये हमारा प्रॉब्लम अभी एंटायरली सॉल्व नहीं कर पाया है, क्योंकि अब मैं अगर अपने cos का लास्ट क्लास का रिजल्ट याद करूंगा तो मुझे पता है कि यहां पर एंगल्स में एक्चुअली 2 मल्टीप्लीकेशन में आना चाहिए। तो यहां पर अगर मेरा पाई बाय 7 थीटा है तो यहां पर तो 2 मल्टीप्लीकेशन में आ रहा है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन आगे 4 होना चाहिए था, तो वो यहां पे बात सही नहीं बैठ रही। लेकिन यहां पे ज्यादा घबराने की बात नहीं है, क्योंकि 3 पाई बाय 7 एक्चुअली एक ऐसी वैल्यू है जिसको आप 4 पाई बाय 7 लिख दोगे तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है, कितना आसानी से आप यहां पे अपने एक्सप्रेशंस को मैनिपुलेट करते जा रहे हो और आपका फॉर्मूला फाइनली अब अगले स्टेप में अप्लाई हो जाएगा। क्यों ऐसा कर सकता हूं मैं ऐसा इसलिए कर सकता हूं क्योंकि मैं यहां पे इसको पाई माइनस 4 पाई बाय 7 लिख सकता हूं। क्या मैं अपने 3 पाई बाय 7 को पाई माइनस 4 पाई बाय 7 लिख सकता हूं? कैलकुलेट करके देखो एक बार, सेम ही चीज लिखी हुई है ना। तो यहां पे जैसे आप cos ऑफ पाई माइनस थीटा अप्लाई करोगे, जनरेट तो क्या होगा, माइनस cos थीटा, लेकिन क्योंकि स्क्वायर भी मौजूद है इसलिए माइनस आपको अगले स्टेप में नजर नहीं आएगा। ठीक है, तो आपको यहां पे जो फाइनल रिजल्ट निकल के आएगा वो हो जाएगा कितना। अच्छा, कुछ बच्चों ने शायद यहां पे -1/64 भी आंसर दिया था कमेंट सेक्शन में, शायद उन्होंने ये गड़बड़ यहां पर करी थी। ठीक है, यहां पर आपका जो बनेगा cos ऑफ पाई माइनस थीटा, वो माइनस cos थीटा बनेगा तो सही, लेकिन स्क्वायर की वजह से वो माइनस अब आपको दिखाई नहीं देगा क्योंकि स्क्वायर हो गया, पॉजिटिव हो गया वो। ठीक है, तो आपको फाइनली अब जो एक्सप्रेशन मिल रहा है दैट इज, इसके अंदर से अब मैं स्क्वायर भी कॉमन कर देता हूं ताकि आपके साथ में फॉर्मूला जो एक्चुअल है वो डिस्कस कर पाऊं मैं। cos के साथ में पाई बाय 7, cos के साथ में 2 पाई बाय 7 और cos के साथ में 4 पाई बाय 7, इसका होल स्क्वायर ये हमें रिपोर्ट करना है। ठीक है, अब यहां से बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि अब मैं यहां पे इस कोसाइन का प्रोडक्ट देख पा रहा हूं जो यहां पे सारी कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहां पर आपका आंसर क्या जनरेट होगा, साइन के साथ में 2 की पावर, यहां पर 4 है ना तो इसका डबल मतलब कितना हो जाएगा, 2 की पावर 3 इनटू पाई बाय 7 जो हमारे थीटा है। ये क्या कर रहा हूं, अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो ये मैं फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं। अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता है तो लास्ट लेक्चर में आपके जाके इसका डेरिवेशन देखना चाहिए। ठीक है, और नीचे कितना आता है, नीचे आता है 2 की पावर 3 इंटू साइन के साथ में पाई बाय 7। ठीक है, अब यहां पे हर बार की तरह आई गेस वी आर वेरी वेरी लकी कि आपका जो न्यूमरेटर में साइन के अंदर एक्सप्रेशन बन रहा है और जो डिनोमिनेटर में साइन के अंदर एक्सप्रेशन बन रहा है उनकी मैग्नीट्यूड वाइज वैल्यू इक्वल है। ठीक है, ऐसा क्यों बोल पा रहा हूं मैं, क्योंकि ये आपका क्या बनेगा, ये बनेगा साइन ऑफ 8 पाई बाय 7। 8 पाई बाय 7 को आप क्या लिख सकते हो, पाई प्लस पाई बाय 7, दैट विल बिकम माइनस साइन पाई बाय 7। क्या मैं यहीं पे कैलकुलेशन कर दूं, क्या मैं इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को न्यूमरेटर में माइनस साइन पाई बाय 7 लिख दूं और डिनोमिनेटर में क्या मैं इसको 8 के साथ में साइन पाई बाय 7 लिख दूं, तो आपका साइन पाई बाय 7 हो जाएगा कैंसल और -1/8 का स्क्वायर हो जाएगा 1/64 के बराबर। ठीक है, इस तरह से आपको अपना पूरा आंसर कैलकुलेट करने की जरूरत थी। क्या ये बात समझ में आई सारे बच्चों ने, कल बताया था फॉर्मूला, यस एग्जैक्टली बेटा। ठीक है, एक बार फिर से गो थ्रू कर ले जल्दी से। सबसे पहले हमने यहाँ पे जो बहुत सारे वैल्यूज थे उनको कंप्रेस कर दिया स्क्वायर के फॉर्मेट में, ताकि अब मैं यहाँ पे केवल 3 वैल्यूज के साथ में डील कर रहा हूं, बार बार मुझे 6 वैल्यूज या 7 वैल्यूज लिखने की जरूरत नहीं पड़ रही है। उसके बाद हमने नोटिस किया कि भाई साइन को कॉस बनाना जरूरी है, तो हमने साइन को कॉस बनाया क्योंकि हमें कोसाइन के प्रोडक्ट की वैल्यू पता है। जब हमने साइन को कॉस में बनाया तो हमारे पास में जो एंगल्स आ रहे थे वो एक्चुअली जो है फॉर्मेट को मैच नहीं कर रहे थे, क्योंकि पाई बाय 7 के साथ में 2 पाई बाय 7 और 4 पाई बाय 7 आना चाहिए था। तो हमने फिर से अलाइड एंगल की मदद से उसको 4 पाई बाय 7 में कन्वर्ट किया। जब यहाँ पे सारी कंडीशन मैच हो गई, हमने अगले स्टेप में फॉर्मूला अप्लाई करके अपना फाइनल आंसर निकाल लिया, विच इज 1/64
ठीक है, इज दैट राइट, इज दैट क्लियर? अच्छा सवाल था ये काफी अच्छा सवाल था इस पर्टिकुलर पैटर्न के क्वेश्चंस के लिए। ठीक है, ऑलराइट, तो स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। जो हमें करना है कंडीशनल आइडेंटिटीज के लिए। कंडीशनल आइडेंटिटीज मतलब आपको हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ कंडीशन गिवन होगी जिसको आप लेके आगे क्वेश्चन को प्रोसीड करोगे। ठीक है, अगर यहां पे कंडीशन चेंज कर दूंगा तो आपका रिजल्ट भी चेंज हो जाएगा। हमने अभी तक जो आइडेंटिटीज पढ़ी है उसके आगे कभी भी हमने कंडीशन वर्ड नहीं पढ़ा था। जब मैं आपको बोला कि x+1 का होल स्क्वायर होता है x² + 2x+1, तो वो होता है, उसमें कोई कंडीशन नहीं लगी हुई है कि x+1 का होल स्क्वायर जो है कभी तो ये होगा कभी तो वो होगा। लेकिन इस पर्टिकुलर सब टॉपिक में हम जो यहां पे पढ़ने वाले हैं उसके अंदर कंडीशंस इंपॉर्टेंट होंगी। कंडीशंस अगर चेंज कर देंगे तो हमारा रिजल्ट भी चेंज होगा। ठीक है, तो यहां पर जैसे आपको दिखाई दे रहा है कि आपको कोई तो एक क्वेश्चन दिया है, डायरेक्टली मैं यहां पे क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूं। ठीक है, जिस तरह से आपको कंडीशनल आइडेंटिटीज बुक्स में नजर आएंगी वो भी मैं अलग से आपको लिख के बता दूंगा आफ्टर वी सॉल्व दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो यहां पर देखो ध्यान से, इन ट्रायंगल ABC फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 2a + sin 2b + sin 2c अपॉन sin a sin b sin c। इस तरह से हमें कुछ तो यहां पे सॉल्व करके बताना है। तो यहां पर सबसे पहले कंडीशन कहां आई? तो कंडीशन एंगल्स पे एक्चुअली उसने देने का एक शॉर्ट तरीका निकाल लिया। उसने बोल दिया कि एक ट्रायंगल ABC के अंदर आप ये कैलकुलेशन करके बताओ। तो जैसे आप बोलते हो ट्रायंगल ABC, आपके दिमाग में एक जो है बात आती है कि यहां पे इसका मतलब जो एंगल्स का सम है वो कितना होना चाहिए। सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट ट्रायंगल ABC, इसका मतलब कि आपका A + B + C पाई के बराबर होना चाहिए। अगर आप 180 डिग्री लिखने में कन्वीनियंट फील करते हो तो 180 डिग्री लिख दो। डिग्रीज की जगह हम अब यहां पे पाई में डिस्कशन ज्यादा कर रहे हैं, और अभी तक आते आते मेरे ख्याल से आज लेक्चर नंबर 11 है, आपको पाई के साथ में कंफर्टेबल वैसे आ गया होगा। ठीक है, पिछला क्वेश्चन भी हमने पाई के फॉर्मेट में सॉल्व किया पूरा। अगर ट्रायंगल ABC है तो आपको एक कंडीशन दिख रही है एंगल्स के ऊपर A + B + C = पाई। कहीं ना कहीं हमें इस कंडीशन का यूज करना पड़ेगा टू गेट टू द राइट आंसर ऑफ दैट एक्सप्रेशन। ठीक है, दिस इज व्हाई द नेम इज कंडीशनल आइडेंटिटीज। तो अब यहां पे इसको सॉल्व कैसे करेंगे? sin 2a + sin 2b + sin 2c अपॉन sin a sin b sin c। अब यहां पे ऑप्शन देके हमें कुछ तो समझ में आ रहा है। ऑप्शन देके मुझे समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं मैं क्या कैलकुलेट करना चाह रहा हूं। मैं इस तरह का कोई एक एक्सप्रेशन कैलकुलेट करना चाह रहा हूं, ठीक है, कि sin 2a + sin 2b + sin 2c कुछ तो कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय sin a × sin b × sin c होता है। मैं ऐसा प्रूव करना चाहता हूं। sin 2a + sin 2b + sin 2c जो मेरा न्यूमरेटर है वो सम कांस्टेंट टाइम्स ऑफ sin a sin b sin c अगर हो जाएगा तभी तो ऊपर नीचे से sin a sin b sin c कैंसिल होंगे और हमारे पास में कांस्टेंट आंसर निकल के आएगा। तो हम कहां जाना चाहते हैं वो हमें क्लियर है। तो मैं अब यहां पे अपने LHS को अगर RHS तक ले जाना चाहता हूं तो क्या आपके दिमाग में ऑलरेडी फॉर्मुलेस जनरेट होना स्टार्ट हो गए? क्या आपको पता चल गया कि यहां पे हमें वो COD वाले फॉर्मुलेस यूज करने पड़ेंगे? यहां पे मुझे sin C + sin D यूज करना ही चाहिए, क्योंकि वो क्या करता है, वो बेसिकली आपके टर्म्स को मल्टीप्लीकेशन में चेंज करता है। एडिशन से मल्टीप्लीकेशन जाना है हमें LHS को सॉल्व करते समय, ये तो हमको अब RHS देख के ऑलरेडी समझ में आ रहा है। ठीक है, तो यहां पे स्टार्ट करते हैं अपना डिस्कशन विथ आवर LHS। ठीक है, LHS में आपके पास में लिखा है sin 2a + sin 2b + sin 2c। ठीक है, मुझे पता है कि मुझे कहां तक जाना है, मुझे प्रोडक्ट के फॉर्मेट में चीजों को कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो मैं यहां पे sin C + sin D का फॉर्मूला अप्लाई करूंगा। कितना हो जाएगा? 2 sin this + that अपॉन 2, तो ये हो जाएगा A + B, एंड cos के साथ में this - that अपॉन 2 मतलब A - B आ जाएगा। ठीक है, ये वाला पॉइंट समझ में आया। अभी हमने यहां पे बेसिकली बस फॉर्मूला ही अप्लाई किया है, आगे इसके साथ में क्या करना है ये अकेला बचा हुआ है, ये अभी हमको समझ में नहीं आ रहा, तो इसको अभी वैसे रहने दो। अब यहां तक आने के बाद में करना क्या है? यहां तक आने के बाद में अब आपको कंडीशन का यूज करना है। ठीक है, आपको कंडीशन क्या गिवन है? आपको कंडीशन गिवन है कि A + B + C आपका पाई के बराबर है। तो क्या आप यहां पे A + B के प्लेस में पाई - C लिखोगे तो चलेगा? मैं यहां पे C को राइट हैंड साइड में ले जाऊंगा तो मेरी कंडीशन क्या डेवलप हो रही है? A + B का वैल्यू इस क्वेश्चन में पाई - C के बराबर है। तो आप सोचो यहां पे अगर मैंने कंडीशन चेंज कर दी होती, अगर मैंने दिया होता कि A + B + C = π/2 है, तो आगे की पूरी कहानी चेंज हो जाती। ठीक है, दैट्स व्हाई दिस इज कंडीशनल आइडेंटिटी। लेकिन अभी की जो कंडीशन है वो हमें पता है, अभी हमें पता है कि ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ साइन के साथ में पाई - C, कॉस के साथ में A - B + sin 2C। अब यहां पे ये दोनों चीजें तो प्रोडक्ट में ऑलरेडी कन्वर्ट हो गई हैं, लेकिन मुझे ओवरऑल प्रोडक्ट चाहिए। तो मैं एक सिंपल सा काम कर सकता हूं, ये क्वांटिटी मेरी क्या बनने वाली है, ये क्वांटिटी मेरी sin C बनेगी, अगले स्टेप में मुझे दिख रहा है। और ये वाली क्वांटिटी भी अगर मैं ब्रेक कर लेता हूं
साइन 2 थीटा के फॉर्मूले से, तो इसके अंदर भी 2 साइन सी आएगा, 2 साइन सी यहां पर भी है, 2 साइन सी वहां पर भी आएगा। तो मैं डायरेक्टली कॉमन निकाल लूं, एक स्टेप बीच में खा जाएंगे तो चलेगा, ठीक है। तो यहां पे अगले स्टेप में मैं डायरेक्टली क्या कर रहा हूं, 2 साइन सी कॉमन निकाल रहा हूं। अगर मैं 2 साइन सी कॉमन निकालूंगा तो पहला वाला जो आपका ब्रैकेट, पहला वाला जो आपका टर्म है वो कितना बचेगा, कॉस ऑफ ए माइनस बी के बराबर। और जो दूसरा वाला टर्म था वो क्या होने वाला था, ये 2 साइन सी कॉस सी होने वाला था। तो इसका मतलब यहां पे बचेगा कितना, यहां पर कॉस सी बचेगा। अब क्या करेंगे, अब हम ऑलरेडी काफी एक अच्छे लेवल पे क्वेश्चन के सॉल्यूशन तक पहुंच चुके हैं, ठीक है। हमने ऑलरेडी चीजों को प्रोडक्ट के फॉर्मूले में चेंज कर दिया है, लेकिन यहां पे फिर से मुझे प्लस साइन दिख रहा है, मुझे इसको भी चेंज करने की जरूरत है, ठीक है। तो उसके लिए इंस्टेड ऑफ गोइंग विथ cos c प्लस cos d वाला फॉर्मूला, जो कि आप कर सकते हो, मैं यहां पे वापस रीसब्स्टिट्यूट करना चाह रहा हूं c के प्लेस में a और b के फॉर्मेट में अपना एक्सप्रेशन, ठीक है। मैं यहां पर अब क्या देख सकता हूं कि अच्छा मुझे अगर c का वैल्यू चाहिए तो मैं ये भी कर सकता हूं कि a प्लस बी को उस साइड ले जाए। तो मैं c को रिप्लेस कर रहा हूं a प्लस बी के टर्म्स में, ताकि मैं यहां पे कैंसिलेशंस आसानी से देख पाऊं, ठीक है। यहां देखो क्या होने वाला है, आप यहां पे cos के अंदर लिखोगे पाई माइनस a प्लस बी, और cos ऑफ पाई माइनस थीटा कितना होता है, cos ऑफ पाई माइनस थीटा माइनस cos थीटा होता है, ठीक है। सो व्हाट विल दिस गिव अस, ये देगा हमें 2 sin c के साथ में cos ऑफ a माइनस बी एंड माइनस cos a प्लस बी। अब यहां पे आप अगर दोनों आइडेंटिटीज को ओपन करोगे तो आपके पास क्या आएगा, cos ऑफ a माइनस बी होता है जिसके अंदर cos a cos b प्लस sin a sin b आता है। अगले वाले में आपके पास में cos a cos b माइनस sin a sin b आता है। तो जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो sin a sin b वाली क्वांटिटीज एड अप हो जाएंगी, और अंदर वाले ब्रैकेट में फाइनली आपके पास में बचेगा 2 sin a sin b। मतलब आप इसको अगर अच्छे से लिखोगे तो आपके पास में आएगा 4 टाइम्स ऑफ sin a sin b sin c। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ सारे बच्चों को? हमने फाइनली जो चाहिए था वो एक्सप्रेशन जनरेट कर लिया बाय यूजिंग कंडीशंस इन 2 प्लेसेस। हमने यहां पे 2 लोकेशंस पे कंडीशन यूज करी, ठीक है। कहां पे यूज करी, एक बार जल्दी से देख लें। हमने एक तो कंडीशन यहां यूज करी, ठीक है, ये वाले स्टेप से ये वाले स्टेप पे आने के लिए। यहां पे मैंने a प्लस बी को रिप्लेस किया पाई माइनस सी से, फिर मैंने एक बार फिर से कंडीशन यूज करी ये वाला स्टेप से ये वाला स्टेप पे आने के लिए। अगर मैं यहां पे 2 कंडीशंस यूज कर रहा हूं तो मैं अपने फाइनल रिजल्ट तक पहुंच पा रहा हूं। कंडीशन चेंज कर देंगे तो हमारा यहां पे फाइनल रिजल्ट भी इसका मतलब चेंज हो जाएगा। अब यहां पे आपके इसमें क्योंकि ये 4 आ चुका है, तो आप जब यहां पे वैल्यू फाइंड करोगे तो आपका आंसर क्या निकल के आएगा, डी आंसर निकल के आएगा। क्या क्लियर हो गया सारे बच्चों को? लेकिन ये तो बहुत लेंदी हो गया, ये सुनो। ओके, विनय सेइंग कि सर आपने अभी तक जितना पढ़ा है वो तो मैंने 9th में पढ़ लिया था। अरे क्या बात है विनय, वैसे ये सिलेबस 11th का ही है, लेकिन आपने 9th में पढ़ लिया था तो बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। मतलब आप बाकी दुनिया से वाकई बहुत आगे हो, ठीक है। ऑलराइट, तो ये किसी को लंबा लगा, काफी लंबा लगा ना ये तो अप्रोच यार, ये अप्रोच काफी लंबा लगा। तो इसका अगर कोई शॉर्टकट निकल आएगा तो मजा आ जाएगा ना, इसका अगर कोई शॉर्टकट निकल आएगा तो मजा आ जाएगा। लेकिन शॉर्टकट की जल्दी नहीं करते है ना, एक बार मेहनत और करते हैं ताकि आपके दिमाग में ये जो एक्चुअल अप्रोच है वो अच्छे से उतर जाए। अदरवाइज एक बार शॉर्टकट आपके दिमाग में आ जाएगा ना तो आप एक्चुअल अप्रोच के ऊपर बिल्कुल भी ना टाइम स्पेंड नहीं करोगे, ठीक है। और क्योंकि मैं आज के लेक्चर में आपको शॉर्टकट बताने वाला हूं तो आप घर पे जब प्रैक्टिस करोगे तब भी आप शॉर्टकट ही यूज करोगे, मुझे पता है, ठीक है। तो एटलीस्ट लाइफ में आपने एक और क्वेश्चन एक्चुअल अप्रोच से सॉल्व करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है, ठीक है। अच्छा, इनफैक्ट मैं यहां पर आपको यह भी बताना चाह रहा था कि आपको बुक्स में कंडीशनल आइडेंटिटी कैसे मिलेगी वो भी यहां पे देख लो ध्यान से। तो आपको यह बोला जाएगा कि इसको याद कर लो, क्या बोला जाएगा कि किसी भी ट्रायंगल के अंदर sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c कितना होता है, 4 टाइम्स ऑफ sin a sin b sin c होता है। ऐसा आपको थ्योरी में दिया जाएगा, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही है, ठीक है। गेटिंग दिस? तो आपको ऐसे बहुत सारे रिजल्ट्स मिलेंगे अगर आपको लगता है कि ये वर्थ इट है याद करना। मुझे वैसे लगता नहीं बहुत ज्यादा वर्थ इट है। ट्रायंगल वाले रिजल्ट्स तब भी आप याद कर सकते हो, अगर कंडीशन चेंज हो रही है देन इट डजंट मेक सेंस कि आप इतने सारे रिजल्ट्स एक्चुअली याद रखो, ठीक है। ऑलराइट, चलो तो यहां पर आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं। इन ट्रायंगल एबीसी, फिर से यहां पर आपकी कंडीशन सेम है। इन ट्रायंगल एबीसी अगर किसी ने बोल दिया इसका मतलब a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना होना चाहिए, इसका मतलब मेरे पास में a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू पाई के बराबर है। मैं यहाँ पे अपने मैनिपुलेशंस अब सोच सकता हूँ, ठीक है। अब मेरे पास में फिर से सिमिलर सा एक्सप्रेशन है, न्यूमरेटर में कुछ दिया है, डिनोमिनेटर में कुछ दिया है। तो अगर मैं न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई करके cos a/2 cos b/2 cos c/2 के टर्म्स में लिख पाऊंगा तभी तो ऊपर नीचे से दोनों कैंसिल होंगे और आपके पास में कांस्टेंट आंसर्स आएंगे, जैसे कि यहां पर आपको नजर आ रहे हैं। इज इट राइट? ठीक है, तो यहां पे हमारा कैलकुलेशन फिर से LHS की मदद से स्टार्ट करना चाहिए हमने। मेरा LHS कितना है, सॉरी मेरा जो न्यूमरेटर है वो कितना है, न्यूमरेटर के साथ में स्टार्ट करते हैं क्योंकि यहां पर हमने इक्वेशन अभी तक बनाई नहीं है, ठीक है। तो आपका जो न्यूमरेटर है वहां से हम अपना डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। sin a
प्लस साइन बी प्लस साइन सी को मैं चेंज करना चाहता हूं इस तरीके से, प्रोडक्ट के फॉर्मेट में चेंज करना चाहता हूं, ठीक है। तो ऑब्वियसली यहां पे पहला स्टेप क्या होगा, साइन सी प्लस साइन डी वाला फॉर्मूला अप्लाई करो तो कितना हो जाएगा, 2 साइन दिस प्लस दैट अपॉन 2 एंड कॉस के साथ में दिस माइनस दैट अपॉन 2, और साथ में साइन सी का क्या करना है अभी हमको समझ में नहीं आ रहा तो उसको रहने दो, ठीक है। जो चीजें समझ में आ रही है वो करो। तो यहां पे आप मुझे समझ में आ रहा है क्या कि a प्लस बी को मैं रिप्लेस कर सकता हूं पाई माइनस सी के साथ में, a प्लस बी को मैं रिप्लेस कर सकता हूं पाई माइनस सी के साथ में। तो यहां पर बनेगा कितना, 2 टाइम्स ऑफ साइन के साथ में पाई माइनस सी अपॉन 2, a प्लस बी को रिप्लेस किया ना तो पाई माइनस सी अपॉन 2 तो आने वाला है। अपॉन 2 को अगर मैं लिखना चाहूं तो ऐसा भी लिख सकता हूं, 2 मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो साइन ऑफ पाई बाय 2 माइनस थीटा हो गया, मतलब ये कॉस सी बाय 2 बनेगा अगले स्टेप में, ठीक है। ये थोड़ा सा आप आगे की स्टेप अगर सोच लोगे तो आपको ये भी पता चलेगा कि इसका हमने क्या करना चाहिए। मुझे लग रहा है कि इसको मेरे फिर से हाफ एंगल में चेंज करना चाहिए, तो अगर मैं यहां पे इसको हाफ एंगल में चेंज करूंगा 2 साइन सी बाय 2 कॉस सी बाय 2, तो यहां से अब फिर से इन दोनों टर्म्स में से चीजें कॉमन आएंगी। कॉमन निकालने में मुझे इंटरेस्ट क्यों है, क्योंकि मुझे पता है कि अल्टीमेटली मुझे सारी चीजें प्रोडक्ट के फॉर्मेट में चेंज करना है। प्रोडक्ट कब आता है, कॉमन निकाल के प्रोडक्ट जनरेट होता है ना, समथिंग इनटू समथिंग जनरेट होता है, तो मैं यहां पे कॉमन निकालने में इंटरेस्टेड हूं। तो ये जो आपका वैल्यू है ये है 2 cos c बाय 2, सॉरी ये है 2 cos c बाय 2, पाई बाय 2 माइनस थीटा cos हो गया, ठीक है। और यहां पर भी आपके पास में 2 cos c बाय 2 है, तो ये दोनों चीजें आप कॉमन निकाल लो। अगर आप कॉमन निकालोगे तो आपके पास आएगा कितना, ये आएगा 2 cos c बाय 2 के साथ में अंदर यहां बचेगा आपके पास में cos ऑफ a माइनस b बाय 2, और नेक्स्ट आपका क्या बचना चाहिए, यहां पर आपके पास बचेगा साइन c बाय 2। बहुत बढ़िया बात है। अब यहां पर फिर से वही काम करता हूं मैं, यहां पे c के प्लेस में पाई माइनस a प्लस बी लिखता हूं, है ना, सारे बच्चों को दिख गया। c के प्लेस में क्या लिख सकता हूं, पाई माइनस a प्लस बी। ऑलराइट, सो यहां पर चीजें क्या बन रही हैं, cos ऑफ a माइनस b बाय 2, और यहां पर हो जाएगा साइन के साथ में पाई माइनस a प्लस बी आ गया c के प्लेस में, और अगर मैं यहां पे 2 को डिस्ट्रीब्यूट करूंगा तो ऐसा कुछ बनेगा, मतलब ये अल्टीमेटली अगले स्टेप में क्या बनेगा, cos ऑफ a प्लस बी बाय 2। तो आपके उसमें एक है cos ऑफ a माइनस बी बाई 2, एक है आपके उसमें cos ऑफ a प्लस बी बाई 2। तो दोनों को अगर आप ओपन करोगे तो कौन सी वाली वैल्यू बच जाएगी आपकी, आपके जो 2 टाइम्स ऑफ cos वाली वैल्यू है वो बच जाएगी, cos ऑफ a बाई 2 cos ऑफ b बाई 2। क्या ये वाला स्टेप क्लियर हुआ सारे बच्चों को? अगर नहीं हुआ है तो एक बार फिर से सुनो, ये आपका बनने वाला है अगले स्टेप में cos ऑफ a प्लस बी बाई 2, ठीक है। अब इसको आप क्या लिख सकते हो, a बाई 2 माइनस b बाई 2। तो बेसिकली cos ऑफ थीटा माइनस फाई वाली फॉर्मूला इसके अंदर लगने वाला है, थीटा के प्लेस में a बाई 2 और फाई के प्लेस में b बाई 2 आप डालोगे, ठीक है। वैसे ये cos ऑफ a बाई 2 प्लस b बाई 2 लिखा हुआ है, तो वहां पे फिर से आपका प्लस वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो इस बार जब आप ऐड करोगे ना, इस बार जब आप ऐड करोगे तो आपके यहाँ पे साइन वाले कंपोनेंट्स कैंसिल हो जाएंगे, cos वाला कंपोनेंट ट्वाइस हो जाएगा, और यहां से फिर से आपका उसमें आंसर कितना निकल के आ रहा है, 4 ही निकल के आ रहा है यार। cos ऑफ a बाई 2 इंटू cos ऑफ b बाई 2 इंटू cos ऑफ c बाई 2, ठीक है। तो यहां पर आपको चाहिए क्या था, आपको एक्चुअली यही चाहिए था शायद, नहीं ये नहीं चाहिए था, ओके ऑलराइट। आपको यहां पे नीचे एक्स्ट्रा 6 भी दिया हुआ है, ठीक है। तो यहां पर आपका आंसर क्या आना चाहिए, आपका आंसर एक्चुअली आना चाहिए डी आना चाहिए फिर आपका आंसर, ठीक है। 2/3 आपका आंसर आना चाहिए, ठीक है, ग्रेट ऑलराइट। सो इस पॉइंट पे आके आप शॉर्टकट सीख लें। आपको अब यहां पे इसका मतलब याद क्या करना था, आपको बुक्स में क्या मिलेगा, फिर से यहां पर बता दूं आपको बुक्स में क्या मिलेगा। आपको बुक्स में मिलेगा कि इस चीज को याद करो, किसको याद करो, साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी किसके बराबर होता है, इन ट्रायंगल एबीसी साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी किसके बराबर होता है, अच्छा तो वो इसके बराबर होता है, 4 टाइम्स ऑफ cos a बाई 2 cos b बाई 2 cos c बाई 2 के बराबर होता है, ठीक है। अब ये सोचो कि आपने इसको याद किया हुआ है, अगर आपने इसको याद किया हुआ है और फिर अगर ये क्वेश्चन आएगा तो कितना आसान हो जाएगा ना आपको। तो याद करने के अपने मेरिट्स हैं, अगर आपके पास में इतनी हिम्मत है कि आप उनको याद रख सकते हो, ठीक है, बिना कंफ्यूजन के। ऐसा नहीं कि आप यहां पे सोच रहे सर 1+2 आता है कि 1+4 आता है कि सर 1-2 आता है, कंफ्यूजन हो रहा है, नहीं नहीं। अगर आपको याद करना है तो पूरी तरह से याद करना, नहीं तो याद मत करना, हर बार कैलकुलेशन कर लेना, ठीक है। दैट इज मच बेटर अप्रोच, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर 2/3 आना चाहिए, क्योंकि न्यूमरेटर में आपका उसमें 4 आएगा, वो 6 के साथ में कैंसिल होकर 2/3 बनेगा। तो इसी के साथ में अब यहाँ पे अपना डिस्कशन जो है शॉर्टकट की तरफ ले चलते हैं, ठीक है। बच्चे यहाँ पे सोच रहे होंगे सर ये सब तो अब छोड़ो, आपने बता दिया शॉर्टकट है, तो हम एक्चुअल अप्रोच देख तो रहे हैं लेकिन मजा नहीं आ रहा है।
तो वापस आ जाते हैं हमारे ओरिजिनल क्वेश्चन के ऊपर। जो पहला क्वेश्चन हमने यहाँ पे अपनी लाइफ में कंडीशनल आइडेंटिटी का देखा, उसको हम कैसे बर्बाद कर सकते हैं, ठीक है। लिटरली मतलब क्वेश्चन को ही बर्बाद कर सकते हैं हम, ठीक है। और क्योंकि यहाँ पर आपको बोला गया है कि ट्राइंगल एबीसी के अंदर उसकी वैल्यू कितनी है, मुझे निकाल के बताओ। तो ट्राइंगल एबीसी में क्या तीनों एंगल्स बराबर हो सकते हैं? और ट्राइंगल एबीसी में अगर तीनों एंगल्स बराबर हो जाएंगे तो तीनों के वैल्यू कितने हो जाएंगे? 60 डिग्री के बराबर हो जाएंगे। तो अगर मैं किसी एक कॉम्बिनेशन के लिए इस पर्टिकुलर रेशो को कैलकुलेट करूंगा तो क्या बाकी सबके लिए भी वही आंसर आना चाहिए? बाकी सबके लिए भी वही आंसर आना चाहिए। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली आंसर तो आपका कांस्टेंट ही आएगा ना। आप यहां पे लिटरली जो प्रूव कर चुके हैं वो क्या है कि किसी भी एंगल एबीसी के लिए sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c कितना होता है? 4 टाइम्स ऑफ sin a sin b sin c होता है किसी भी एंगल के लिए। तो 60 डिग्री के लिए भी 4 ही होना चाहिए। एक बार इसको ऐसे रिवर्स डायरेक्शन में चेक करके देखते हैं कि ये शॉर्टकट वर्क कर रहा है क्या, ठीक है। तो यहां पर हमारा जो शॉर्टकट है वो क्या सजेस्ट कर रहा है? वो सजेस्ट कर रहा है कि आप यहां पे a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c इक्वल टू 60 डिग्रीज ले लो। अगर आप ऐसा लेते हो तो आपका एक्सप्रेशन जो गिवन है वो कितना बनेगा, एक बार कैलकुलेट करके देख लेते हैं। आपका एक्सप्रेशन यहां पर हो जाएगा, न्यूमरेटर में आपका उसमें आएगा sin 120 डिग्री प्लस sin 120 डिग्री प्लस sin 120 डिग्री, और नीचे कितना आ जाएगा? नीचे आएगा आपके पास में sin 60 sin 60 sin 60, है ना। sin 60 sin 60 sin 60। हमें इन सब की वैल्यूज अब पता है। ये ऊपर आपका 120 वाला वैल्यू भी कितना होता है? sin 60 के बराबर होता है, ठीक है। तो आप यहां पे कितना लिखोगे? बेसिकली हो गया 3 टाइम्स ऑफ sin 60 मतलब √3/2, और नीचे आपके उसमें कितना आ गया? √3/2 इंटू √3/2 इंटू √3/2। तो एक √3/2 तो पूरी तरह से कैंसिल हो जाएगा। आपके यहां पर ये जो √3 मिलके 3 से भी कैंसिल हो जाएगा, और नीचे वाले जो ये दोनों 2 हैं वो ऊपर जाके 4 बन जाएंगे। सही है, आ गया एक बार में आंसर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन वैसे काफी बकवास हो गया इस केस में, ये तो पूरा टॉपिक ही खराब हो गया फिर इस केस में, ठीक है। क्योंकि ऐसे तो आपको जो भी आइडेंटिटी दी जाएगी आप कोई ना कोई तो यहां पे अच्छे एंगल्स सिलेक्ट कर ही लोगे, राइट। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। ऑलराइट, यहां पर हम a इक्वल टू b इक्वल टू c यूज करके डायरेक्टली आंसर 4 है ऐसा सामने वाले को बता सकते हैं, ठीक है। लेकिन तब भी यहाँ पे जो हमने पहले डिस्कस किया, आई गेस दैट वाज इंपॉर्टेंट टू डिस्कस। इसको लेकिन एक बार फिर से अप्लाई करके देखते हैं ये दूसरी बार भी वर्क कर रहा है क्या, ठीक है। दूसरी बार भी वर्क कर रहा है क्या, देखो जरा एक बार। अगर आप ट्राइंगल एबीसी में हो और आपको निकालने के लिए बोला गया है कि वो एक्सप्रेशन का वैल्यू कितना आएगा, तो क्या शॉर्टकट लगा के हम इसका भी आंसर निकाल सकते हैं? शॉर्टकट क्या बोलेगा? शॉर्टकट बोलेगा कि आपको यहाँ पे a इज इक्वल टू b इक्वल टू c इक्वल टू 60 डिग्रीज ले लेना चाहिए। अगर आप ऐसा लोगे तो आपका एक्सप्रेशन क्या बनेगा? sin 60 sin 60 sin 60 sin 60 sin 60 sin 60 आपने ऐड किया और आपको डिवाइड करना है 6 टाइम्स ऑफ cos 30 cos 30 cos 30, लेकिन यहां पे ये मल्टीप्लीकेशन में है, ठीक है। ऑलराइट, सो sin 60 sin 60 sin 60 कितना हो जाएगा? sin 60 sin 60 sin 60, ऑलराइट। और नीचे आपके पास में 30 30 30, ऑलराइट, ठीक है। तो वैल्यूज डालते हैं, आंसर निकालते हैं। ये हो जाएगा आपका 3 टाइम्स ऑफ √3/2, नीचे आएगा आपका इसमें 6 टाइम्स ऑफ ये √3/2 ये √3/2 ये √3/2, तो √3/2 √3/2 √3/2 ये हो गया कैंसल, ठीक है। ये 3 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये 4 ऊपर जाएगा तो आपके इसमें 4/6 आंसर आएगा, जो क्या बनेगा 2/3 के बराबर। यहां भी काम कर रहा है, ये शॉर्टकट तो यहां भी काम कर रहा है, ठीक है। ओके सविता, आई गेस यहाँ पे सविता इज न्यू टू आवर चैनल। यस बिल्कुल सविता, यहाँ पर सारे लेक्चर जो हम डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ में जेई लेवल के लेक्चर्स हैं, ठीक है। यहाँ पर हमें 11वां लेक्चर हो गया, यहाँ पे 1-1 घंटे, कभी कभी लेक्चर हमारा 1 घंटे से ज्यादा का भी होता है। तो हम यहाँ पे इसका मतलब 11 घंटे से ज्यादा का कंटेंट ऑलरेडी आपके साथ में डिस्कस कर चुके हैं, एंड दिस इज जस्ट द थ्योरी लेक्चर का काउंट। इसके साथ साथ आपके डीपीपी सेशंस भी मेरे ख्याल से 9 डीपीपी सेशंस आपके कंप्लीट हो चुके हैं शायद। तो आप यहाँ पे समझ सकते हो कि ऑलरेडी कितना सारा हमने यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का डिस्कशन कर लिया है। लेकिन ये नंबर देख के आपको डरने की जरूरत नहीं है। अगर आप यहाँ पे नए बच्चे हैं, ठीक है, अगर आपने अभी भी अनअकैडमी जेई चैनल को एंटायरली एक्सप्लोर नहीं किया है, आप यहाँ पे प्लेलिस्ट के फॉर्मेट में सारी चीजें बहुत अच्छे से ढूंढ पाएंगे, उसको अच्छे से फॉलो करो। आपका जितना भी यहाँ पे स्ट्रेंथ है ना, आपको लगता है कि मैं एक दिन के अंदर 2-3 लेक्चर्स भी देख सकता हूँ, तो बिल्कुल देखो और अपना जो कंटेंट है उसको लाइन पे ले आओ, क्योंकि यहाँ पे जो बच्चे पहले से अटेंड कर रहे हैं वो तो यहाँ तक पहुंच चुके हैं, ठीक है। ऑलराइट, हाँ बिल्कुल, नेक्स्ट चैप्टर कब स्टार्ट होगा? ऑलरेडी हमारा लेक्चर नंबर 11 चल रहा है, तो बच्चे ये परेशान तो हैं, बिल्कुल सही बात है। चलो बताओ इसको।
x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू पाई बाई टू अगर मैं आपको दूंगा तो cos 2x प्लस cos 2y प्लस cos 2z माइनस 1 अपॉन साइन एक्स साइन वाई साइन जेड का वैल्यू आपका कितना निकल के आएगा, जैसे कि मैंने पहले बोला था। अब क्योंकि मैंने आपको शॉर्टकट बता दिया तो अब तो कोई भी बच्चा एक्चुअली इसको सही तरीके से करेगा ही नहीं। तो अब क्या ये मेरी जिम्मेदारी कि मैं इसको करूं अच्छे से, या आप ट्राई करोगे इसको? मैं एक बार फिर से करके दिखाता हूं क्योंकि यहाँ पे कंडीशन चेंज हो गई। ठीक है, सो लिटरली यहाँ पे कंडीशन पहली बार चेंज हुई ना, इसके पहले तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई था, अभी a प्लस बी प्लस सी या फिर x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू पाई बाई टू है। तो एक और करके दिखाता हूं मैं, ठीक है, ताकि आपको कॉन्फिडेंस आ जाए कि यहाँ पे कंडीशन चेंज भी अगर हो जाएगी तो आपके अप्रोच में कोई बहुत ज्यादा चेंज करने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, तो हम यहाँ पे अपने फिर से किसके साथ में स्टार्ट करेंगे, अपने न्यूमरेटर के कैलकुलेशन के साथ में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आपका न्यूमरेटर कितना है, आपका न्यूमरेटर है cos 2x प्लस cos 2y प्लस cos 2z माइनस 1। आप यहाँ पे cos c प्लस cos d लगाओ और यहाँ पे हाफ एंगल के फॉर्म में से इसको चेंज करो, तो यहाँ पर आपका cos c प्लस cos d वाला फॉर्म में कितना हो जाएगा, 2 cos दिस प्लस दैट अपॉन 2 मतलब x प्लस वाई, और साथ में आएगा cos के अंदर दिस माइनस दैट अपॉन 2 मतलब x माइनस वाई। अच्छा, यहाँ पर cos 2z का वैल्यू आप कैसे लिख सकते हो, इसको 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर z लिख सकते हो, ताकि 1 1 आपका कैंसिल हो जाएगा और आपके उसमें बचेगा यहाँ पे माइनस 2 साइन स्क्वायर z। अब यहाँ पे फिर से आइडेंटिटी यूज करने का समय आ गया है। क्या सारे बच्चों को अब ये दिखने लग गया है कि मैं यहाँ पे x प्लस वाई के प्लेस में क्या डाल सकता हूँ, तो x प्लस वाई के प्लेस में मैं यहाँ पे पाई बाई टू माइनस जेड डाल सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे पाई बाई टू माइनस जेड डालूंगा, ठीक है, तो ये क्या बनेगा, साइन जेड बनेगा। क्या हमारे पास में यहाँ पर भी साइन जेड है? यस, हमारे पास में वहां पर भी साइन जेड है। ठीक है, तो हम अगले स्टेप में साइन जेड कॉमन निकालेंगे। कितना साइन जेड, 2 साइन जेड कॉमन निकालेंगे। ठीक है, ओके, ठीक है, ऑलराइट। और अंदर क्या बचेगा फिर आपके उसमें, ये बचेगा आपके उसमें cos ऑफ x माइनस वाई एंड माइनस साइन z। अब फिर से यहां पे उल्टा काम करते हैं, वहां पे जो आपका z आया है उसको फिर से आप x प्लस वाई के फॉर्मेट में चेंज करोगे, तो z को आप क्या लिख सकते हो, वहां पे आपको z को लिखना है पाई बाई टू माइनस एक्स प्लस वाई। अब पाई बाई टू माइनस एक्स प्लस वाई है तो मैं उसको अगले स्टेप में cos लिख दूं या नहीं? ऑलराइट, मैं एक बार यहां पे मेंशन कर देता हूं कि मैं क्या कर रहा हूं। मैं बेसिकली z के प्लेस में डालूंगा पाई बाई टू माइनस एक्स प्लस वाई, क्योंकि यहां पे पाई बाई टू माइनस एक्स प्लस वाई आएगा, इसलिए यहां पर आप इसको cos ऑफ x प्लस वाई लिख सकते हो अगले स्टेप में, जो मैं यहां पे कर रहा हूं। ठीक है, 2 साइन z के साथ में आपके पास में आएगा cos ऑफ x माइनस वाई एंड माइनस ऑफ cos के साथ में x प्लस वाई। ऑलराइट, अब अगर आप इसको ओपन करोगे तो क्या होगा, अगर आप इसको ओपन करोगे तो आपके पास में जब दोनों क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट होंगी तो आपके उसमें साइन वाला कंपोनेंट बच जाएगा। आपका साइन वाला कंपोनेंट जब बचेगा तो ये कितना हो जाएगा, ये तो फिर से इसका भी सेम आंसर आ रहा है, इसका भी सेम आंसर आ रहा है ना, 4 टाइम्स ऑफ साइन एक्स साइन वाई साइन जेड, 4 टाइम्स ऑफ साइन एक्स साइन वाई साइन जेड। ऐसा आपने फाइनली अगर कैलकुलेट कर लिया तो आपका रेशो कितना हो जाएगा, आपका रेशो यहां पे 4 के बराबर हो जाएगा। यस, क्लियर हो गया सारे बच्चों को? तो अब तो बिल्कुल टेंशन नहीं होना चाहिए, अब तो बिल्कुल आपको टेंशन नहीं होना चाहिए। इज दैट राइट? हाँ, यस, आकांक्षा, जैसे मैंने यहाँ पे बोला था, आकांक्षा बिल्कुल भी मेहनत करने के मूड में लग नहीं रही है। ठीक है, आकांक्षा बोल रही है सर इस केस में आप 30 डिग्री लेके आंसर निकाल सकते हो। यस, बिल्कुल सही बात है। तो शॉर्टकट में कैलकुलेट नहीं करके बताऊंगा तो भी आ जाएंगे ना आपको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर जैसे बच्ची बता रही है, आप यहाँ पे एक्स वाई जेड के वैल्यू 30 डिग्रीज ले सकते हो और यहाँ पे एक्चुअल एक्सप्रेशन को कैलकुलेट कर सकते हो। तो यहाँ पर नीचे क्योंकि सारे के सारे आंसर्स आपके कांस्टेंट हैं, तो आपको कोई ना कोई आंसर यहाँ पे मिलेगा और वही आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए। क्योंकि हम यहाँ पे अगर जनरल केस में इसको प्रूव कर चुके हैं तो आपके पर्टिकुलर केस में तो यहाँ पे कांस्टेंट आंसर वही निकल के आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। ठीक है, ऑलराइट, कुछ ज्यादा ही आसान हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट इज दिस, क्या अब यहाँ पे हमें मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी? ये क्वेश्चन आपका 4th क्वेश्चन क्यों है? क्योंकि यहां तक आते आते मैंने आपको ये बता दिया कि अगर आपके ऑप्शंस में अगर कांस्टेंट वैल्यूज होती हैं तो आप बड़ी आसानी से यहाँ पे शॉर्टकट यूज कर सकते हो। आप यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज यूज कर सकते हो एबीसी के, और उसकी मदद से आपके यहाँ पे फाइनल जो कांस्टेंट आंसर होता है वो आपको दिख जाता है एबीसीडी ऑप्शन में से। क्या ये सेम अप्रोच मैं अभी भी एक्स्ट्रापोलेट कर सकता हूं इवन इन दिस क्वेश्चन? क्या मैं शॉर्टकट यहाँ पे एक्स्ट्रापोलेट कर सकता हूं? cos स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर b प्लस cos स्क्वायर c, अगर कोई मुझसे पूछ रहा है कि कन्वर्ट करके बताओ कि इन चारों ऑप्शंस में से क्या होगा, तो यहां पर पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि आपका यूजुअल अप्रोच क्या होना चाहिए। आपका यूजुअल अप्रोच यहां पर होना चाहिए कि आप अपने स्क्वायर वाले क्वांटिटीज को किसमें चेंज करोगे,
आपने स्क्वायर वाले क्वांटिटीज को चेंज करोगे मल्टीपल एंगल के फॉर्मेट में, ठीक है। मल्टीपल एंगल आपका क्या बनेगा, मल्टीपल एंगल आपका इस तरीके से बनेगा, कॉस स्क्वायर ए को आप लिखोगे 1 प्लस कॉस 2a अपॉन 2, उसके बाद आप अगला वाला लिखोगे 1 प्लस कॉस 2b अपॉन 2 एंड 1 प्लस कॉस 2c अपॉन 2। इसके बाद यहां से आप अपना जो 1/2 1/2 1/2 अलग निकलेगा उसको 3/2 करके अलग कर लो, और बाकी जो आपके कॉस के टर्म्स में उसमें से 1/2 कॉमन निकाल के आप लिख सकते हो cos 2a प्लस cos 2b प्लस cos 2c, ठीक है। अब ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है शायद ये देख के आपको अब डर नहीं लगना चाहिए, क्योंकि cos 2a प्लस cos 2b, अब sin 2a प्लस sin 2b मैंने सॉल्व करके दिखा दिया ना आपको। पहला जो सवाल मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया था दैट वाज sin 2a प्लस sin 2b, ये वाला आपका क्या है cos 2a प्लस cos 2b, आपका मेथड लेकिन तब भी वही रहेगा। आप यहां पे क्या करोगे, आप यहां पर अपना जो है cos c प्लस cos d का फॉर्मूला यूज करोगे, और अगले वाले में cos 2c को आप हाफ एंगल फॉर्मूले में चेंज करोगे, इन टर्म्स ऑफ cos चेंज करोगे, 2 cos स्क्वायर c माइनस 1 उसको आप लिखोगे, ठीक है। सो दैट इज हाउ योर एंटायर क्वेश्चन विल प्रोसीड आफ्टर दिस, ठीक है। तो यहां पर मैं आपको प्रोसीड करने के लिए बोल रहा हूं, मैं आगे सॉल्व इसको नहीं कर रहा हूं, क्योंकि इस केस में मैं ज्यादा करके क्या बताना चाह रहा हूं आपको कि आपका फर्दर, बहुत बढ़िया बच्चों ने पकड़ लिया यहां पे बात को, फर्दर आपका यहां पे मेथड 2 जो आपका शॉर्टकट है वो अभी भी एप्लीकेबल है। आपको बस यहां पे अपने ऑप्शंस में भी चेक करना पड़ेगा कि क्या वैल्यू जनरेट हो रही है, ठीक है। आर यू गेटिंग दिस, ठीक है। एक बार फिर से मैं यहां पे दिखाता हूं आपको कि शॉर्टकट कैसे यूज हो सकता है, दैट इज इंटरेस्टिंग, ठीक है। तो हमारा मेथड 2 विच इज एक्चुअली द शॉर्टकट, ठीक है। अगर मैं यहां पे ये जानता हूं कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई है, तो मैं यहां पे a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू पाई बाई 3 लेके ट्राई करना चाह रहा हूं कि देखते हैं यहां पे हमारा कुछ सॉल्यूशन बन सकता है क्या, ठीक है। तो मैंने पहले तो देखा कि मेरा एक्सप्रेशन क्या बन रहा है, ठीक है। मेरा जो क्वेश्चन है उसकी वैल्यू कितनी बन रही है, तो यहां पे अगर मैं पाई बाई 3 डालूंगा तो ये हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर मतलब 1/4, 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 हो जाएगा आपका 3/4 के बराबर। तो इस पर्टिकुलर कंडीशन में आपका क्वेश्चन 3/4 जनरेट करेगा। तो अब आपको यहां पे उल्टा सोचना है, बस आपको अब यहां पे हर एक ऑप्शन में वैल्यू सेम a इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू पाई बाई 3 सब्स्टिट्यूट करके देखना है कि कौन सा वाला ऑप्शन है जो 3/4 जनरेट कर पा रहा है। लेकिन यहां पे थोड़ा सा प्रॉब्लम है, अगर आपके पास में मल्टीपल ऑप्शंस होंगे जो 3/4 जनरेट करेंगे, देन इन दैट केस थोड़ा सा इशू हो जाएगा। उस केस में आपको कोई दूसरे वैल्यूज एबीसी के लेने होंगे ताकि आप उन दोनों वैल्यूज को देख के एलिमिनेट कर पाओ गलत वाला आंसर और सिलेक्ट कर पाओ सही वाला ऑप्शन, ठीक है। अब यहां पे एक बात और कि ये पर्टिकुलर जो हमारा शॉर्टकट है दिस एंटायरली डिपेंड्स ऑन एलिमिनेशन ऑफ ऑप्शंस, जबकि जो एक्चुअल मेथड है दैट इज सिलेक्शन ऑफ ऑप्शंस। यहां से आप अगर सॉल्व करोगे तो आपको एक्चुअली जो आंसर सिलेक्ट करना है उसका वैल्यू पता चलेगा। दिस इज द करेक्ट अप्रोच, ठीक है। ये जो मैं कर रहा हूं यहां पे ये बस ऐसे एग्जाम में टाइम बचाने के लिए, ठीक है। आपके यहां पे क्वेश्चन का वैल्यू अगर 3/4 आ रहा है और अगर यहां पे आप पहली बार डाल के देखोगे तो ये कितना बनेगा cos a cos b cos c, तो cos a cos b cos c कितना हो जाएगा, ये हाफ 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 मतलब ये 1/8 बनेगा। तो आप 1/8 के अंदर अगर 2 मल्टीप्लाई करोगे तो 1/4 बनेगा। 1/4 को अगर आप यहां पे ऐड करते हो 1 के साथ में तो ये 5/4 बनेगा। आपका जो ए ऑप्शन है वो 5/4 बन रहा है, लेकिन आपका उस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन में क्वेश्चन तो 3/4 बना रहा था ना, इसलिए ये वाला तो ऑप्शन आपका पक्के से गलत है। ये वाला ऑप्शन तो आपका पक्के से गलत है, ये पर्टिकुलर वैल्यू सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो जनरल एक्सप्रेशन कहां से सेटिस्फाई करेगा। क्या बात समझ में आ रही है? अगर ये पर्टिकुलर एक वैल्यू को भी यहां पे सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है ऑप्शन ए, तो बाकी जनरल में कैसे इक्वल हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता, ठीक है। आपका बी ऑप्शन चेक करके देखो, आप अगर बी ऑप्शन देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये दोनों एक्सप्रेशन में बस एक ही चेंज है कि यहां पे माइनस का साइन है, तो अब यहां पे बनेगा 1 - 1/4। 1 - 1/4 एक्चुअली 3/4 होता है, लेकिन यहां पे 3/4 देख के हमें खुश नहीं होना है, क्योंकि अभी हमारे पास में और दो ऑप्शंस हैं। जब तक हमारे पास में बाकी सारे ऑप्शंस एलिमिनेट नहीं हो जाएंगे तब तक हम यहां पे अपने सही आंसर को टिक नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पता ही नहीं कि ये सही आंसर है कि नहीं। क्योंकि ऐसे तो कोई रैंडम एक्सप्रेशन बना के भी मैं यहां पे 3/4 जनरेट करवा सकता हूं ना, फॉर a इक्वल टू b इक्वल टू c इक्वल टू π/3। सो आई कैन बी श्योर ओनली बिकॉज दिस क्वेश्चन इज सिंगल करेक्ट। तो अगर यहां पे COD मुझे गलत आंसर देंगे तो मैं यहां पे बता सकता कि सारे गलत हैं, इसीलिए ये वाला सही होना चाहिए। आर यू गेटिंग दिस? दिस इज एलिमिनेशन प्रोसेस, दिस इज एलिमिनेशन प्रोसेस, ऑलराइट। तो यहां पर आपका सी वाला ऑप्शन देखो कितना हो रहा है। सी वाले ऑप्शन में आपको डालना पड़ेगा यहां पे 2 - 2 टाइम्स ऑफ, तो 2 - 2 टाइम्स ऑफ अगर आप करोगे तो ये वाला वैल्यू एक्जैक्टली ये वाला वैल्यू एक्जैक्टली ये वाला वैल्यू है, तो हो जाएगा 1/4 के बराबर। और इस बार भी आपकी बात नहीं बन रही है, 2 - 1/4 करोगे तो 3/4 आपके उसमें नहीं आने वाला। और डी ऑप्शन में क्या होगा, ये आपका बिल्कुल गलत आंसर है। डी ऑप्शन अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आपका यहां पे 2 प्लस करवा रहा है,
तो ये तो और भी गलत हो जाएगा, 2 + 1/4, है ना, ये भी आपका आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि यहां पे आप बाकी सब गलत है, इसलिए आप बड़ी आसानी से बी को टिक कर सकते हो। क्या ये पॉइंट समझ में आया? क्या ये पॉइंट समझ में आया? इंपॉर्टेंस यहां पर समझ में आया बाकी ऑप्शंस के कैंसिलेशन का, ठीक है, क्योंकि ये एक रैंडम एक्सप्रेशन भी हो सकता, तो मैंने तो कैलकुलेशन ही नहीं किया ना, मैंने तो कैलकुलेशन ही नहीं किया, मैं तो यहां पे मान के चल रहा हूं कि उसने जो ऑप्शन दिया है वो सही होगा। सही होगा, मुझे क्या पता, लेकिन आप अगर इसको यूज करोगे तो आपके उसमें एक्चुअली वही आंसर निकल के आएगा जो यहां पे उसने बी ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, क्लियर हो गया? सलोनी इज सेइंग कि इसलिए उसको शॉर्टकट पसंद नहीं है। बिल्कुल सही बात है यार, मेरे को शॉर्टकट ज्यादा पसंद नहीं है, इसलिए मैं ज्यादा डिस्कस भी नहीं करता हूं, लेकिन बच्चों को बहुत पसंद आते हैं, इसलिए एक बार बता देना चाहिए, ठीक है, कि अगर कोई यूज करना चाहे तो यूज कर ले। ठीक है, ऑलराइट, ग्रेट। हाँ जी, तो बताओ यहाँ पे ये थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज हो रहा है, इसके अंदर फिर से आप शॉर्टकट लगा सकते हो, नो डाउट। ठीक है, शॉर्टकट अब आपका यूनिवर्सल तरीका हो गया कंडीशनल आइडेंटिटीज को सॉल्व करने का, लेकिन ये पर्टिकुलर जो अप्रोच है, जो इसका मेथड 1 है, उसको मैं पहले यहां पे डिस्कस फिर से करना चाह रहा हूं, क्योंकि यहां पर आपके पास में इस बार tan का एक्सप्रेशन गिवन है कैलकुलेट करने के लिए। इसके पहले के हमने जो भी क्वेश्चन सॉल्व किए थे उसके अंदर सारे के सारे हमारे पास साइन कॉस वाले एक्सप्रेशंस थे, पहली बार tan आया है। ठीक है, तो tan सॉल्व करने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है, क्योंकि यहां पे हमारे पास में tan c + tan d जैसा कोई फॉर्मूला नहीं है, tan c + tan d जैसा कोई फॉर्मूला नहीं है। हालांकि आपको बुक में कोई मैनिपुलेटेड एक्सप्रेशंस देके बोला जाएगा कि इसको याद कर लो, लेकिन ऐसे याद करने जाएंगे तो इतने ही हमारे पास में जो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मुलेस मैंने बताए वो आपको ज्यादा लग रहे हैं। ठीक है, तो आप अगर बुक वाली बात मानोगे तो यहां पर तो पता नहीं क्या क्या आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, सो यहां पर हम इसको याद नहीं करना चाह रहे, हम अपना तरीका ढूंढना चाह रहे हैं कि भाई इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं। a + b + c = π/2 गिवन है, तो tan वाला कोई भी अगर आपको रिजल्ट डिराइव करना है, आपको कोई भी वैल्यू पता करनी है, देन द आइडिया इज टू स्टार्ट विद द कंडीशन इटसेल्फ। आपको कंडीशन क्या दिया है, बहुत ही आसान है इसको समझना, ये बल्कि पिछले वाले डिस्कशन से ज्यादा आसान है। ठीक है, तो यहां पर आपको दिया है कि a + b + c = π/2 होना चाहिए। ठीक है, ऐसा दिया है कि a + b + c में कंडीशन है। ठीक है, आप एक छोटा सा काम करो, आप यहां पे c को राइट हैंड साइड में ले जाओ और दोनों साइड tan ले लो, इतना सही करना है आपको, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यह हमारी मेथड 1 है, मेथड 2 तो ऑब्वियसली बच्चे जान चुके हैं। ठीक है, ये हमारी मेथड 1 है। ऑलराइट, तो यहां पर अगर मैं c को उस साइड ले जाऊंगा और tan लूंगा तो मेरा एक्सप्रेशन क्या बनेगा, tan of a + b = tan of π/2 - c। तो tan of a + b का फॉर्मूला ओपन होके कितना होता है, ये होता है tan a + tan b अपॉन 1 - tan a tan b। और आपका ये क्या होता है, ये तो cot c है ना, tan of π/2 - c कितना है, cot c। और cot c को आप क्या लिख सकते हो, cot c को आप यहां पे 1/tan c लिख सकते हो। अगर आप इसको 1/tan c लिखोगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या बनेगा, एक बार ध्यान से देखो, 1/tan c लिखने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो आपके उसमें देखो क्या आएगा, tan c इसके अंदर मल्टीप्लिकेशन में जाएगा तो ये हो जाएगा आपके उसमें tan a tan c। उसके बाद tan c इसके अंदर में मल्टीप्लिकेशन में जाएगा तो ये हो जाएगा tan b tan c। और आपके राइट साइड में जो एक्सप्रेशन आ रहा है वो क्या बनाएगा, देखो ऊपर तो 1 हो चुका है ना, तो ये जब यहां पे मल्टीप्लिकेशन में आएगा तो 1 के साथ में मल्टीप्लिकेशन में जाएगा तो 1 - tan a tan b। बस आई थिंक आपको यही चाहिए था, ये आपका इक्वेशन बन गया। आप यहां पे tan a tan b को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाओ, तो अगर आप tan a tan b को भी लेफ्ट हैंड साइड में ले जाओगे तो आपके उसमें एक्जैक्टली ये बनेगा tan a tan b + tan b tan c + tan c tan a। और राइट साइड में बच कितना गया है, राइट साइड में एक्चुअली आपका वैल्यू ही निकल के आ गया विच इज इक्वल टू 1, मतलब आपका ए आंसर यहां पर सही होना चाहिए। आर यू गेटिंग दिस? लेकिन आपको अगर ये बिल्कुल करना ही नहीं है तो फिर तो आप शॉर्टकट लगा ही लोगे। ठीक है, फिर तो आप शॉर्टकट लगा ही लोगे। यहाँ पे a + b + c = π/2 गिवन है, तो आप यहाँ पे 30 वैल्यू डालो और चेक कर लो एक बार जल्दी से कि क्या आपका यहाँ पे वैल्यू फाइनली बनना चाहिए। इज दैट राइट? शॉर्टकट क्लियर हो गया सारे बच्चों को? सर अगर b और c = 0 हो जाएंगे और a = π/2 हो जाएगा देन आंसर इज इक्वल टू b। नहीं, आंसर इज नॉट इक्वल टू b। π/2 पे tan जो है वो डिफाइंड नहीं होता है ना बेटा, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा उस केस में। यहां पर बच्चे उल्टा देखो, यहां पे उल्टा मत सोचो यार, मतलब जो हमने शॉर्टकट बनाया उसकी वजह से आंसर निकालने की सोचो, आंसर गलत करने की मत सोचो। ठीक है, ओके। सर अगर क्वेश्चन में दिया है कि एंगल्स इक्वल नहीं है तो शॉर्टकट लगा सकते हैं? हाँ, आप तब भी शॉर्टकट लगा सकते हो। एंगल्स अगर इक्वल नहीं है तो उस केस में एक्सप्रेशन आपका कुछ इस तरीके से होगा, जैसे यहां पे जो एक्सप्रेशन था इसके अंदर एंगल्स इक्वल करके कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो रही, लेकिन लेटस से आपके एक्सप्रेशन में डिनोमिनेटर में दिया है tan a - tan b। लेटस से कोई एक ऐसा क्वेश्चन जिसके अंदर आपके डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है tan a - tan b, tan b - tan c, कुछ भी यहां पे लिखा हुआ है, तो आप जब यहां पे एंगल्स को इक्वेट करोगे तो आपका जो डिनोमिनेटर वो 0 हो जाएगा।
तो उस तरह के सवाल में यहां पे आप इक्वल एंगल्स नहीं ले सकते, तो अलग अलग एंगल ले लेना, कोई दिक्कत नहीं, अलग अलग एंगल ले लेना, ठीक है। यहां पर आप जैसे क्या ले सकते हो, 0, 30 और 60, 0, 30, 60 के लिए भी ये आपका कैलकुलेशन होल्ड करेगा और आपका यहां पे आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया? 45, 45, 0 भी ले सकते हो, बिल्कुल आकांक्षा। यहां पर ये तो मतलब सीख ही गई है आज, ऐसा लग रहा है मुझे, ठीक है। यहां पे आप 45, 45, 0 भी ले सकते हो, उससे भी आपका करेक्ट ही आंसर आएगा, चाहो तो आप एक बार चेक करके देख लो, ठीक है। तो यहां पर ये सेकंड मेथड समझ में आ गया सारे बच्चों को। tan या cot के केस में आप यहां पे फॉर्मूले का यूज करते हो यूजिंग द स्टैंडर्ड कंडीशन विच इज गिवन इन द क्वेश्चन, ठीक है। ऑलराइट, सो अब आई गेस ये वाला सवाल तो आप कर ही लोगे, है ना। इसको होमवर्क में दे दूं, इसका अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए तो हम डीपीपी सेशन में इसको एक बार डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। लेट दिस बी होमवर्क क्वेश्चन नंबर 1। बड़ा आसान है ना यार, यहाँ पे बस माइनस का साइन आ गया, लेकिन इसको एक बार आप होमवर्क में जब मैं दे रहा हूं तो शॉर्टकट से तो देखो आप ओरली अभी के अभी आंसर बता सकते हो एबीसीडी में से कौन सा होना चाहिए, ठीक है। बट व्हाट आई वांट इज कि आप अपने साइड से एटलीस्ट एक दो क्वेश्चन तो भी यहाँ पे सही तरीके से एक बार सॉल्व करके देखो, ताकि आप लंबे समय तक याद रख पाओगे कि ये भी कोई डिफिकल्ट अप्रोच नहीं है ना। बहुत ही स्टैंडर्ड तरीके से आप यहाँ पे अपने आंसर को निकाल सकते हो। दिस इज द फर्स्ट होमवर्क क्वेश्चन। ये आपका दूसरा होमवर्क क्वेश्चन रखो। इसके अंदर अब आपका जो ये पर्टिकुलर वैल्यू है ये थोड़ा सा चेंज हो गया। आगे एक सवाल है जो मैं कराना चाह रहा हूँ, एक्चुअली मैं स्क्वायर वाला क्वांटिटी जो है आपके साथ में डिस्कस करना चाह रहा हूँ, इसलिए मैं इनको होमवर्क में दे रहा हूँ, ठीक है। ऑलराइट, बच्चे सोचेंगे ओहो क्लास ओवर नहीं नहीं, एक क्वेश्चन और डिस्कस करूंगा मैं, ठीक है। a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 3 पाई बाई 2 है, लेकिन यहाँ पे अब मुझे लगता है कि यहाँ पे आप जब एक्चुअल अप्रोच यूज करोगे तो आपको कहीं पर भी प्रॉब्लम आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बनेगा कितना, 3 पाई बाई 2 माइनस सी बनेगा। यहां पर जब आप cos c प्लस cos d अप्लाई करोगे तो यहाँ पे cos ऑफ a प्लस बी बनेगा, a प्लस बी के प्लेस में आप 3 पाई बाई 2 माइनस सी रिप्लेस करोगे, तो वहां पर आपको अलाइड एंगल के फंडे से देखना पड़ेगा कि भाई ये माइनस साइन बन रहा है, कितना बन रहा है, माइनस साइन सी बन रहा है, ऐसा आपको देखना पड़ेगा। बस यहाँ पे इस तरह से आपको आगे प्रोसीड करना है। दिस इज योर सेकंड होमवर्क क्वेश्चन एंड आई गेस दिस इज द प्रॉब्लम दैट आई वांट टू डिस्कस नाउ, ठीक है। चलो ये वाले क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ, ये वाला प्रॉब्लम जल्दी से डिस्कस करते हैं। इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई, देन साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर b माइनस कॉस स्क्वायर c का वैल्यू कितना होना चाहिए, ठीक है। ऑलराइट, साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर b माइनस कॉस स्क्वायर c का वैल्यू कितना होना चाहिए। करने के लिए तो आप इसको एक्चुअल जो है शॉर्टकट से एक बार ट्राई कर लेना, ठीक है। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन गेटिंग यूजिंग आवर टाइम इन दैट डिस्कशन। आप यहाँ पे बेसिकली ए बी और सी का वैल्यू कुछ तो लेके आंसर निकाले लोगे, मुझे पता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैं आपके साथ में डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि स्क्वायर वाली क्वांटिटीज अगर आपके पास में आती हैं, हालांकि ऐसा एक क्वेश्चन हमारे पास पहले भी आया था, तब हमने आपको सजेस्ट किया था कि आप यहाँ पे मल्टीपल एंगल फॉर्मुलेस की मदद से अपने क्वेश्चन को आगे प्रोसीड कर सकते हो, ठीक है। वो बिल्कुल किया जा सकता है, लेकिन और एक फॉर्मूला है हमारे पास में जिसको हमने भूलना नहीं चाहिए, एंड वो हम बहुत बार भूल भी जाते हैं, इसलिए इसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। आपके पास में जो LHS है, या इस बार तो LHS भी नहीं, आपके पास में जो एक्सप्रेशन है, ठीक है, आपके पास में जो एक्सप्रेशन है उसको आप इस तरीके से देखो, आप बाकी वाले जो दोनों हैं इन दोनों में से माइनस साइन कॉमन निकाल लो, तो आपके इसमें बन रहा है यहाँ पे कॉस स्क्वायर सी माइनस साइन स्क्वायर बी। अब क्या ये अरेंजमेंट देखकर आपको कोई फॉर्मूला नया वाला याद आ रहा है क्या कोई मैनिपुलेशन आपको याद आ रहा है कंपाउंड एंगल फॉर्मुलेस का? हाँ, तो यहां पर कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी या कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर ए हमारे पास में एक रिलेशन होता है, ठीक है। वो क्या होता है, इसको आप डायरेक्टली लिख सकते हो, इसको आप डायरेक्टली लिख सकते हो क्या, कॉस ऑफ बी प्लस सी एंड इनटू कॉस ऑफ बी माइनस सी, ठीक है। ये फॉर्मूला अगर आपको एकदम से याद नहीं आया है तो एक बार फिर से पुराने लेक्चर्स देखो, अगर आपने यहाँ पे फॉर्मूला शीट बना ली है तो उसमें से आप रिवाइज कर सकते हो, नहीं बनाइए तो आपको मल्टीपल लेक्चर्स देख के इसको ढूंढना है, ठीक है, कि कौन सा फॉर्मूला है। कॉस ऑफ बी प्लस सी इंटू कॉस ऑफ बी माइनस सी आप इसको डायरेक्टली लिख सकते हो। अगर आपने इसको कॉस ऑफ बी प्लस सी ऑलरेडी लिख दिया है तो बी प्लस सी को आप किससे रिप्लेस कर सकते हो, इसको आप पाई माइनस ए से रिप्लेस कर सकते हो। अगर आप इसको पाई माइनस ए से रिप्लेस करोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये कॉस के साथ में, ये कॉस के साथ में ए तो बनेगा लेकिन विथ माइनस साइन, तो विथ माइनस साइन बनेगा, इसलिए माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। आई गेस नोट्स में बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे अगर डायरेक्टली नोट्स देखेंगे तो एक बार मैं स्टेप और कर ही देता हूं, ठीक है। ये आपका बेसिकली जो क्वेश्चन है ये ऐसा बनेगा, कॉस के अंदर पाई माइनस ए, ठीक है, प्रोडक्ट में आ रहा है आपके पास में बी माइनस सी, और ये बनेगा आपका कितना, ये बनेगा आपका माइनस कॉस ए, माइनस कॉस ए यहां पर जनरेट हो जाएगा, इसलिए ये प्लस साइन में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, ग्रेट। तो अब यहां पर आगे कैसे प्रोसीड कर सकते हैं, अब यहां पर मेरे पास कॉमन लेने के लिए कुछ भी नहीं है, मेरे पास यहां पे कॉमन लेने के लिए कुछ भी नहीं है, ठीक है। ओके पवन, एक मिनट
पवन यहाँ पे कान बना के भेज रहे हैं। सर प्लीज लिसन, ऐसे इमोजीज आपको मिलते कहां से? ठीक है, ऑलराइट। तो यहां पर मेरे पास में अभी कॉमन लेने के लिए पवन कुछ नहीं है, तो हम यहां पे क्या करेंगे, साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिखेंगे। साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिखेंगे और फिर जो कॉस स्क्वायर आएगा उसमें से कॉस ए कॉमन निकालेंगे। ठीक है, ऑलराइट, ठीक है। इसको मैं लिखूंगा कितना, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। उसके बाद में 1 को तो अलग कर दो, 1 को तो अलग कर दो और कॉस ए अब यहां से कॉमन निकालो, तो अंदर क्या क्या बचेगा, ये वाला जो एक्सप्रेशन यहां से आपके पास में माइनस कॉस ए बचेगा और जो आगे वाला एक्सप्रेशन उसके अंदर से आपके पास में कॉस ऑफ बी प्लस सी बचेगा, कॉस ऑफ बी माइनस सी बचेगा, सॉरी। ठीक, इतना क्लियर है सारे बच्चों को? ऑलराइट, अब फिर से वही काम करते हैं जो हमने इसके पहले किया था, ए को रिप्लेस करते हैं। अब ए को अगर मैं रिप्लेस करूंगा तो किससे रिप्लेस करूंगा, पाई माइनस बी प्लस सी से रिप्लेस करूंगा। अब कॉस के अंदर अगर पाई माइनस थीटा आता है तो वो बेसिकली क्या होता है, माइनस कॉस थीटा बनता है। ऑलरेडी उसके बाहर क्योंकि माइनस लगा हुआ है तो इस बार फिर से वो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, सो व्हाट आर यू गेटिंग नाउ, यू आर गेटिंग कॉस ए के साथ में कॉस ऑफ बी प्लस सी एंड प्लस कॉस ऑफ बी माइनस सी। यहां तक क्लियर हो गया? अब यहां पे अगर आप कॉस ऑफ बी प्लस सी और कॉस ऑफ बी माइनस सी का फॉर्मूला ओपन करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ कॉस बी कॉस सी। ठीक है, और इस वजह से आपका फाइनल एक्सप्रेशन कितना बनेगा, 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ कॉस ए कॉस बी कॉस सी। और ये आपका कौन सा आंसर है, 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ कॉस ए कॉस बी कॉस सी, ये आपका बी आंसर है। इस बार फिर से हमारे पास में सेम आंसर आ रहा है, इज दैट राइट? शांतनु, शांतनु, ओके शांतनु बताओ क्या हो गया, प्लस कॉस ए आएगा। प्लस कॉस ए कहां से आएगा, अच्छा प्लस कॉस ए, अच्छा कॉस ए यहां से हमने कॉमन निकाला तो आपके उसमें यहां पे माइनस कॉस ए आएगा ना बेटा, यहां से कॉस ए अगर एक निकल जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस कॉस ए बचेगा, वो यहां पे बचा हुआ है बेटा। ठीक है, हमने यहां पे लेकिन माइनस कॉस ए कॉमन निकाली है क्या, ओ थैंक यू, थैंक यू, मैंने यहां पे माइनस कॉस ए कॉमन निकाली है ना, तो माइनस कॉस ए अगर मैंने कॉमन निकाला है तो मेरा साइन चेंज हो जाना चाहिए, तो मैं प्लस कॉस ए कॉमन निकाल लेता हूं। उस केस में मैं प्लस कॉस ए कॉमन निकाल लेता हूं तो मेरा आंसर चेंज हो जाएगा। ओ माय गॉड, मेरा आंसर चेंज हो जाएगा। मेरा आंसर इस केस में कितना आएगा, इस केस में मेरा आंसर प्लस वाला आ रहा है। ओहो, कौन था ये, कौन था ये बच्चा, थैंक यू वेरी मच, ऑलराइट ग्रेट। अच्छा बच्चे यही सुनने के लिए बोल रहे थे क्या, ओ अच्छा आप यही सुनने के लिए बोल रहे थे, थैंक यू वेरी मच। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ऑलराइट। कैन यू एक्सप्लेन इन इंग्लिश, आई विल ट्राई माई बेस्ट, बट आई फील कि यहाँ पे जब हिंदी में एक्सप्लेन करते हैं तो एक बढ़िया फ्लो बनता है समझाने का। यार कोई यहाँ पे सबटाइटल वगैरह लिखने का काम करता है कि आपको अगर पता हो तो हेल्प कर दो थोड़ी सी, सबटाइटल लिखा हुए आएंगे तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। साइंस को रे माइनस, यहाँ पर एक बच्चे ने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया, यहाँ पर हमने बेसिकली प्लस कॉस ए एक्चुअली कॉमन निकाला था, इसलिए यहाँ पर अंदर माइनस साइन चल रहा है, बाहर प्लस साइन चल रहा है, हमारा आंसर इस केस में ए आएगा। Yes, is that right? All right, thank you very much बच्चों। ठीक है, तो मेरे ख्याल से बस आज के लिए प्रैक्टिस बहुत हो गई हमारी। ठीक है, हम यहाँ पे जो है बाकी क्वेश्चंस जो भी हैं उनको डिस्कस, ओ क्वेश्चंस खत्म हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर इसका मतलब जो 2 होमवर्क क्वेश्चन दिए हैं वो हम कब डिस्कस करेंगे, हमारे डीपीपी वाले सेशन में डिस्कस करेंगे। ठीक है, वो कब होते हैं, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। ठीक है, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे को जो आपका 4 बजे वाला सेशन होगा मेरे साथ, ठीक है, उसके अंदर हम अपने होमवर्क क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेंगे। एंड आपको यहाँ पर अगर शेड्यूल पता नहीं तो एक बार ठीक से देख लो, आपके 11वीं क्लास के जो डिस्कशंस हैं वो होते हैं यहाँ पे मंडे ट्यूसडे वेंसडे को 7, 8 और 9 बजे, और आपके जो डीपीपी डिस्कशंस होते हैं, जो आपके क्वेश्चंस के प्रैक्टिस सेशंस होते हैं, वो होते हैं आपके थर्सडे फ्राइडे सैटरडे को, लेकिन 4, 5 और 6 बजे। ठीक है, तो आपको अगर ये टाइम याद रखने में दिक्कत आ रही है, हालांकि आना नहीं चाहिए, आप तो यहाँ पे जेई के एस्पिरेंट्स हो, ठीक है, इतना तो याद रखे लोगे, लेकिन आपको अगर बाय चांस दिक्कत आ रही है तो आप यहाँ पे अलार्म लगा सकते हो। थर्सडे फ्राइडे सैटरडे का अलार्म 4 बजे का लगा लेना कि यहाँ पर आपकी पढ़ाई स्टार्ट होगी जेई चैनल पे, और वैसे ही मंडे ट्यूसडे वेंसडे में शाम को 7 बजे का अलार्म लगा लेना कि आपके यहाँ पे नमो सर की क्लास स्टार्ट हो गई है। ठीक है, तो आप यहाँ पे डेडिकेटेडली लेक्चर्स अटेंड करो, जैसे कि यहाँ पर डेडिकेटेडली सारे एजुकेटर्स आपके लेक्चर्स ले रहे हैं। आप भी यहाँ पे जो है डरो नहीं, जितना भी ज्ञान आपको दिया जा रहा है लेते रहो। ठीक है, जितना आप यहाँ पे आराम से धीरे धीरे पढ़ोगे उतना ज्यादा आप ज्यादा समय तक अपने कंसेप्ट्स को रिटेन कर पाओगे। ठीक है, देयर इज ऑल्सो वन पॉसिबिलिटी कि आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पर यूज कर सकते हो tinyurl.com/jeimobile, लेकिन ये जो हमारे पास में पूरा का पूरा कंटेंट रखा हुआ है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर इसका मतलब क्या है, किसी भी बच्चे को सिलेबस कंप्लीशन की तो टेंशन नहीं लेना है, सिलेबस इस चैनल पे ऑलरेडी कंप्लीट है। आपको किसी भी टॉपिक में अगर प्रॉब्लम आ रहा है, आपको लग रहा है सर तो अभी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहे हैं, मुझे तो क्वाड्रेटिक पढ़ना था,
है ना, या फिर मुझे तो सीक्वेंस सीरीज पढ़ना है क्योंकि वहां पे कोई तो स्कूल टीचर मुझसे पूछ रहा है सीक्वेंस के क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, आप बेसिकली इसको एक्सेस करो tinyurl.com/jmobile। वहां पर आपके पास में फिजिक्स और केमिस्ट्री मैथ्स के सारे 11th और 12th के लेक्चर्स आपको मिलेंगे। आप यहाँ पे मैथ्स 11th सेक्शन में जाओगे तो मैथ्स 11th में आपको स्क्रॉल डाउन करके कहीं ना कहीं सीक्वेंस सीरीज मिल जाएगा, आप वहां पे सारे लेक्चर्स एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस पर्टिकुलर लिंक tinyurl.com/jmobile। दिस इज वन स्टॉप एक्सेस टू ऑल योर प्रॉब्लम्स, ठीक है। आप यहाँ पे अपने सारे प्रॉब्लम्स यहाँ पे आके सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। एंड इसमें अच्छी बात यह है कि आपको साथ में पीडीएफ नोट्स भी देते हैं, ठीक है। तो हमारे जो भी लेक्चर्स में हम बेसिकली क्वेश्चंस यूज करते हैं, जो भी हम थ्योरी यूज करते हैं, जो भी हम डायग्राम्स यूज करते हैं, वो सब आपको एक्चुअली पीडीएफ फॉर्मेट में ही मिल रहा है, ताकि आप उनको डाउनलोड करके अच्छे से अपने रिवीजन को आगे कैरी ऑन कर पाओ। ये मैंने नोटिस किया है कि जब मैं अपने क्लास नोट्स रिवाइज करता था एज ए स्टूडेंट, तो जब मैं उनको रिवाइज करता तो मुझे एक्चुअली याद आता था कि टीचर ने उस टाइम पे क्या जोक मारा था, ठीक है, या फिर टीचर ने उस टाइम पे किस बच्चे को डांटा था, है ना। ऐसे सारी चीजें याद आती कि उस टाइम पे बच्चे ने क्या डाउट पूछा था, ये भी हमको याद आता है। तो यहां पर जब आप लेक्चर को देखते हो, ठीक है, तो ऑलरेडी आपके दिमाग में बहुत अच्छे तरीके से वो एनग्रेन हो गया होता है। जब आप रिवीजन उन्हीं नोट्स की मदद से करोगे ना, तो आपको रिवीजन में भी यहां पे बहुत सहूलियत हो जाएगी, आपको जल्दी जल्दी सारे कंसेप्ट्स यहां पे याद आएंगे। ऑलराइट, एंड साथ ही साथ यहां पर अगर आप हमारे साथ फर्दर कनेक्टेड रहना चाहते हो, अगर आप हमसे ही आगे पढ़ना चाहते हो, ठीक है, देन अनअकैडमी जेईई की जो पूरी टीम है अलॉन्ग विद इंडियाज अदर टॉप एजुकेटर्स आर टीचिंग ऑन अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म। लेकिन जैसे कि आप इस नाम से समझते हो, अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म है ये। इसका मतलब आपको अगर इसको ज्वाइन करना है लाइव क्लासेस अटेंड करने के लिए, देन यू विल हैव टू पे सम प्राइस विच इज वेरी बेसिक अमाउंट, जो यहाँ पे बहुत अफोर्डेबल है, बहुत सारे बच्चे इसको अफोर्ड कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पर बहुत अच्छा लगता है हमें सारे एजुकेटर्स को दोनों ही प्लेटफॉर्म्स पे पढ़ा के। एक प्लेटफॉर्म तो बहुत ही मतलब जैसे आप यहाँ पे अटेंड कर ही रहे हो, ठीक है, ये पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे पढ़ा के हमें बहुत मजा आता है, क्योंकि यहाँ पे हम बच्चों के साथ में फ्री में सारा कंटेंट डिस्कस कर पाते हैं, ठीक है, और यहाँ पर हम ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक कनेक्ट हो पाते हैं। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि यार यहाँ पर जो एक पर्टिकुलर पुश है, जो आपको जेईई में अच्छे रैंक लाने के लिए पुश चाहिए, ठीक है, वो आपको चाहिए, वो अगर आप मिसिंग लग रहा है आपको, देन अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म इज डेफिनेटली द सॉल्यूशन फॉर इट। क्योंकि यहां पर आपके साथ में सारी क्लासेस बच्चों लाइव होती हैं, ठीक है, जिनको आप बाद में रिकॉर्डेड फॉर्मेट में दे सकते हो रिवीजन के लिए, या फिर आपका अगर बाय चांस मिस हो गया तो आप उसको देख सकते हो। या फिर जैसे कि अभी बच्चे सोच रहे होंगे सर आपने कुछ कुछ टॉपिक्स पढ़ा दिए हैं, तो उनका बैकलॉग कैसे कवर करेंगे, तो वो भी बेसिकली आपके सारे लाइव लेक्चर्स क्योंकि रिकॉर्डेड फॉर्मेट में होते हैं, इसलिए हमें कभी भी प्रॉब्लम नहीं होती है बोलने के लिए कि आप ज्वाइन कर लो, ठीक है। आप अगर ज्वाइन करोगे तो यहां पर आपको अलग से कोई स्पेशल क्लास की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, स्पेशल कोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, क्योंकि वहां पर ऑलरेडी जो हमने डिलीवर किया हुआ है वो आप बहुत आसानी से एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। जो हमने आपके साथ में मटेरियल शेयर किया हुआ है वो आप किसी भी दिन जाके डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। दैट इज द ब्यूटी ऑफ अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म। आपको यहाँ पर इंटरेक्शन करने के लिए मिलता है, साथ ही साथ यहाँ पर क्लास में पोल का फीचर है। कोई भी अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन देता हूं तो बच्चों को पोल में उनको आंसर करना होता है, उससे उनका लीडर बोर्ड जनरेट होता है, ताकि उनको पता चले कि भाई हम बाकी क्लास के कंपेरिजन में कहां स्टैंड करते हैं। तो ये सारी फैसिलिटीज आपको लग रहा है कितनी अमेजिंग है, ये आपको ऑफलाइन एनवायरनमेंट में कभी मिल ही नहीं सकती। क्योंकि मैंने यहां पे 10 साल तक पढ़ाया हुआ है ऑफलाइन में, लेकिन मुझे पता है कि मैं क्लास में कैसे बताऊंगा कि भाई कौन से बच्चे ने इस क्वेश्चन को 1 मिनट में कर लिया, कौन से बच्चे ने यहां पे 2 मिनट लगाए, कौन सा बच्चा इसको गलत कर रहा है, वो यहां पे देखने का कोई तरीका ही नहीं होता है यूजुअल क्लासेस के अंदर। लेकिन यहां पर वो है, क्योंकि यहां पे सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है। तो आप यहां पे बिल्कुल वही चीज जो आप टेस्ट सीरीज में फील करोगे, टाइम कंस्ट्रेंट, कॉम्पिटिशन, वो आप एक्चुअली हर क्लास में भी फील करते हो। सो दैट्स हाउ यू ग्रो, दैट्स हाउ यू ग्रो डेली, ठीक है, ये इसका बेनिफिट है। और साथ ही साथ आपका जो टेस्ट सीरीज चल रहा है बच्चों नेशनल लेवल का है, तो आपको यहाँ पे ये अब गारंटी है कि आपका बेसिकली जो एनालिसिस हो रहा है वो बहुत बड़े डेमोग्राफिक पे हो रहा है। ऐसा नहीं है कि आपने अगर कोई एक लोकल इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया है ना, जो आपके बस सिटी के बच्चे ही आ रहे हैं उसके अंदर, तो आपके सिटी में आप वहां पे पता चला टॉप 10 में आ रहे हो, लेकिन पता चला कि ऑल ओवर इंडिया में तो आप कहीं स्टैंड ही नहीं करते, आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन ही नहीं मिला, ठीक है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स जो आते हैं वो यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन कोई भी परचेस कर सकता है। इंडिया में बैठा कहीं पर भी किसी भी कोने में बैठा बच्चा इसको एक्चुअली अफोर्ड भी कर सकता है और इसलिए सब्सक्राइब भी कर सकता है, ठीक है। तो एक बहुत अच्छा एनालिसिस यहां पर निकल के आता है। और डाउट क्लियरिंग सेशंस जो आपके होते हैं वो तो मेरे ख्याल से बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपका जो क्वेश्चन आपको जो करते आ गए उससे आपका लेवल इंक्रीज नहीं हुआ है। जो क्वेश्चंस आपको नहीं करते आए हैं उनका जब डाउट सॉल्व होगा तब आपका लेवल इंक्रीज होगा, ठीक है। सो ये सारी फैसिलिटीज बच्चों आपको अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म पे मिल रही हैं, एंड आई गेस दिस हैज नेवर हैपेंड बिफोर। इसलिए even I am very happy to introduce this platform to all the students who are new to this channel, Unacademy J channel, ठीक है, कि आप इसके बारे में भी जानो यार कि ये भी कितनी अमेजिंग चीज है, ठीक है। और यहाँ पे इससे भी बड़ी बात क्या है, मतलब मुझे जो माइंड ब्लोइंग बात लगती है वो क्या है कि आप एक्चुअली यहाँ पे एक सब्सक्रिप्शन लेने के बाद में मल्टीपल एजुकेटर्स की हेल्प ले सकते हो सेम टॉपिक समझने के लिए। आप ऑलरेडी अगर यहाँ पे अनअकैडमी जेईई की बैचेस को फॉलो कर रहे हो, लेकिन आपको लेटर से लगा कि यार मैं एक बार देखता हूं कि कोटा के जो एजुकेटर्स की बैच चल रही है,
है ना, उसके अंदर क्या चल रहा है और उसके अंदर जो टॉपिक्स चल रहे हैं उसके अंदर जो मटेरियल टीचर शेयर कर रहे हैं वो भी मैं सॉल्व करके देखता हूं, ठीक है। तो वो आप बिल्कुल कर सकते हो, क्योंकि यहां पे एक बार आप अगर सब्सक्रिप्शन ले लेते हो तो कोई रोक टोक नहीं है। साथ ही साथ आपको लग रहा है कि यार डीसी पांडे सर क्या पढ़ा रहे हैं क्लास में, जाके देखता हूं मैं, डीसी पांडे सर की बुक में यहाँ पे रेगुलरली सॉल्व करता हूं, वो क्या पढ़ा रहे हैं वो भी जाके देखता हूं, तो आप वो भी जाके देख सकते हो, ठीक है। आप उनसे उनकी बुक के डाउट पूछ सकते हो, ठीक है। तो ये सारी फैसिलिटीज आपको यहां पे मिल रही है एंड दैट इज व्हाई आई थिंक दिस इज रियली रिवॉल्यूशनरी प्लेटफॉर्म। आपने अगर इसको एक्सपीरियंस नहीं किया है देन यू आर डेफिनेटली मिसिंग आउट ऑन समथिंग, ठीक है। तो इसको ट्राई जरूर करें। आपको अगर बच्चों यहां पे क्लासेस लेनी है, लाइव क्लासेस लेनी है, देन सबसे आसान तरीका होता है अनअकैडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना और उसके अंदर प्लस सेक्शन में जाके अपने पर्टिकुलर गोल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। तो यहां पर जैसे आप देख सकते हो मल्टीपल गोल्स हैं, आईआईटी जेईई नीट फाउंडेशन, बहुत सारी चीजें यहां पे, लेकिन आपके काम का मेरे ख्याल से यहां पे अभी गोल जो है दैट इज आईआईटी जेईई। आप इसको सब्सक्राइब करो और अपनी क्लासेस अगले दिन से लेना स्टार्ट कर दो या उसी दिन से क्लासेस लेना स्टार्ट कर सकते हो आप, ठीक है। एंड द ओनली थिंग दैट यू नीड टू डिसाइड इज कि आप यहां पे कितने समय के लिए पढ़ना चाहते हो, ठीक है। एंड वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू, क्योंकि आपके साथ में, क्योंकि आप ऑलरेडी अनअकैडमी जेईई के स्टूडेंट हो, आप बेसिकली इस कोड को जानते हो। आपको अगर अपनी मैथमेटिक्स को फर्दर स्ट्रॉन्ग करना है, आपको मेरे साथ में डिस्कशंस फर्दर कंटिन्यू करना है ऑन दिस चैनल, देन यू कैन डेफिनेटली यूज समीर लाइव कोड एंड इससे बेनिफिट फाइनेंशियली भी आपको ये हो जाएगा कि आपको फर्दर 10% डिस्काउंट मिल जाएगा और ये आपकी 2 साल की प्राइस होगी। 2 साल तक आपको यहां पे जो है टीचर्स हेल्प करेंगे और इनफैक्ट आपके जो नए एजुकेटर्स ऑनबोर्ड हो रहे हैं, क्योंकि अब यहां पे धीरे धीरे बहुत सारे एजुकेटर्स, क्वालिटी एजुकेटर्स जो यहां पे टॉप एजुकेटर्स इंडिया के हैं, उनको भी धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि यार यही वो प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर पढ़ा के हम मैक्सिमम बच्चों का बेनिफिट कर सकते हैं, ठीक है। दैट सेंस ऑफ हेल्पिंग स्टूडेंट्स इज एक्चुअली मोटिवेटिंग अ लॉट ऑफ न्यू एजुकेटर्स, लॉट ऑफ टॉप एजुकेटर्स टू ज्वाइन अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म। और वो अगर यहाँ पे ज्वाइन करेंगे तो आप उनकी भी क्लासेस अटेंड कर पाओगे विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, आप अगर ऑलरेडी अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन स्टूडेंट हो तो, ठीक है। तो आप यहाँ पे ये देखो कि ऑलरेडी अनअकैडमी ने प्राइस बहुत अफोर्डेबल रखा था, है ना, 1500 पर मंथ ही इसका प्राइस आ रहा था, लेकिन जब आप यहाँ पे फर्दर समीर लाइव कोड यूज करोगे इट विल बिकम 1350, 1350 रुपए। बच्चों अगर आपको लगता है कि आप अफोर्ड कर सकते हो देन इन माय ओपिनियन यू शुड डेफिनेटली गो फॉर इट। 1350 रुपए महीने के अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो, लेकिन अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते देन यू नीड नॉट वरी, ठीक है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप अनअकैडमी जे चैनल के ऊपर अगर हो और आपको कुछ कंटेंट मिस आउट हो जाएगा, ऐसा तो आपने बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना चाहिए, ठीक है। यहां पर जो एडिशनल फीचर्स हैं अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के, ये प्राइस उस चीज के लिए है, ठीक है। अदरवाइज आपको यहां पर जो अंडरस्टैंडिंग मिल रही है अनअकैडमी जेईई पे, दैट इज इन इटसेल्फ वेरी गुड। आपको यहां पे बिल्कुल सब कुछ यहां पे सारे टीचर्स डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ में, आपको लेक्चर्स लेकिन यहां पे रेगुलरली अटेंड करने की जरूरत है। उसके लिए आपने इसको सब्सक्राइब जरूर करना चाहिए और बेल आइकन प्रेस करना चाहिए। एंड इफ यू फील कि ये जो पर्टिकुलर हमने मूवमेंट स्टार्ट किया है, ये जो हमने रिवॉल्यूशन स्टार्ट किया है अबाउट फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन थ्रू अनअकैडमी जेईई चैनल, आपको अगर ये लग रहा है कि यार ये हम सबसे बड़ा रिवॉल्यूशन है, ठीक है, मतलब यहां पर ये जो टीम आपके सामने नजर आ रही है इससे भी बड़ा रिवॉल्यूशन है, ठीक है, देन यू शुड डेफिनेटली हेल्प अस टू एक्सटेंड दिस फर्दर, ठीक है। और आप एक्सटेंड कैसे कर सकते हो, आप हमारे जो लेक्चर्स आपको पसंद आते हैं, जो भी आप लेक्चर अभी देख रहे हो, आप इनको शेयर कर सकते हो विद द हैशटैग JLiveDaily, ताकि हम और भी बच्चों के साथ में कनेक्ट हो पाएं थ्रू दिस चैनल और उनकी भी हेल्प कर पाएं बिल्कुल उसी तरीके से जैसे कि हम आपकी हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। अब यहां पर ये मत सोचना सर कंपटीशन बढ़ जाएगा, कंपटीशन तो देखो बहुत है, कंपटीशन ऑलरेडी बढ़ा हुआ है, ठीक है। इट्स ओनली दैट देयर आर फ्यू स्टूडेंट्स जो यहां पे एक्सेस ही नहीं कर पा रहे हैं क्वालिटी एजुकेशन। यू आर नाउ हेल्पिंग दो स्टूडेंट्स टू गेट क्वालिटी एजुकेशन, ठीक है। अदरवाइज कंपटीशन तो बच्चों यहां पे ऑलरेडी इतना है, ऑलरेडी यहां पर हमारे जो बच्चे हैं यहां पे हमारे साथ जो कनेक्टेड है दैट इज मोर देन 1 मिलियन, उतने हमारे पास आईआईटी में सीट्स नहीं है, ठीक है। देन यू शुड अंडरस्टैंड कि यहाँ पे कंपटीशन अब और बढ़ने से तो रहा, ठीक है, लेकिन हम हेल्प जरूर यहाँ पे सामने वाले की कर सकते हैं, ठीक है। ऑलराइट, सो विद दैट थॉट आई गेस वी कैन एंड अवर सेशन। एंड इनफैक्ट आपको अगर लग रहा है कि यहाँ पर आपको आपके कुछ ऐसे दोस्त हैं जो यहाँ पे क्वालिटी एजुकेशन नहीं ले पा रहे हैं लेकिन वो मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, देन यू कैन गाइड दो स्टूडेंट्स टू अनअकैडमी नीट। अगर आपके कुछ जूनियर्स है तो आप उनको अनअकैडमी 9th 10th और अनअकैडमी 11th 12th पे भी गाइड कर सकते हैं और आपको इन चैनल्स के ऊपर भी बिल्कुल इसी तरीके से क्वालिटी एजुकेशन मिलेगा जैसे आपको अनअकैडमी जेईई प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर द डे। हम यहाँ पे कल फिर से मिलेंगे अपने नए डिस्कशन के साथ में, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री अभी कुछ दिन और चलने वाला है, ठीक है, सो बेयर विद इट। काफी एक इंपॉर्टेंट पोर्शन, दिस नॉट ए चैप्टर, दिस इज एंटायर यू नो एंटायर पोर्शन ऑफ योर जेईई सिलेबस, ऐसा आप मान सकते हो, ठीक है। तो ये अगर कुछ दिन और एक्सटेंड होगा तो यू शुड बी हैप्पी विद इट, ठीक है। यहाँ पे हमने डिटेल में सब कुछ कवर कर लिया है, ठीक है।